दिस विल बी वेरी सिंपल एंड ओके इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, आज हम लोग कुछ भी सीखने नहीं वाले बेसिकली। ठीक है, तो ओके ज्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है आज। ठीक है, आपको सिर्फ क्या है, हमारा ये जो डेमो होने वाला है इसमें क्या है, अपना एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है जिसमें अपने जो भी क्वेश्चन आंसर्स है, अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने टाइमिंग से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, अपना कोर्स कैसा चलने वाला है, कितना टाइम के लिए चलने वाला है, ड्यूरेशन, वो हर चीज जो दिमाग में आपके सवाल है वो पूछना। और सवाल मतलब आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, टाइमिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, ठीक है, या आपके इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या सोच रहे हो, आपने क्या सोचकर प्लान किया ये कोर्स लगाने का, वो हर एक चीज जो है हम ओपनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मतलब ऑनलाइन में डेफिनेटली आपको कनेक्ट करने के लिए मोबाइल या लैपटॉप लगेगा, बट नोट्स ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है आज। ठीक है, जब हम ओके स्टार्ट ठीक है। करेंगे फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, यहाँ पे जैसे आपने ऑफलाइन में यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स रखे हुए हैं आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो ऑनलाइन में है वो उनके लैपटॉप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक हम है लोग सर। देखेंगे फिर आज कि कोर हम लोग डेमो के अंदर क्या क्या कवर अप करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया वी आर स्टार्टेड इन 2010। ठीक है, और उसके बाद कई सारे ट्रेनिंग्स कंडक्ट हुए अभी तक, बहुत सारे ट्रेनर्स जुड़े एफसीकेएस के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपने ट्रेनिंग्स लेकर निकले। ओके, तो इस तरीके से एफसीकेएस का जर्नी रहा है अभी तक का। और डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आज डेमो के लिए आए हो तो किसी ने किसी के रेफरेंस से आप आए होगे, आपको कैसे पता चला क्लास के बारे में? थ्रू माय फ्रेंड। फ्रेंड ने बताया, ऑनलाइन से भी वही आंसर आया, थ्रू योर फ्रेंड्स। तो अगर आपने देखा होगा तो एएफसी केस टेक्नोलॉजीज जो है ये कहीं पे एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, एएफसी केस टेक्नोलॉजीज का आपने कहीं पे भी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी इसका ऐड नहीं देखा होगा। तो हमारा जो भी चलता है ये कैसा है, माउथ टू माउथ चलता है ना। तो जैसे अपने यहाँ पे बहुत से कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको हमारा कोर्स पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, यहाँ से सीख के उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, फिर वो जाके अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, वेल विशर्स अगर है तो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। हाँ, अगर कंपटीशन में रहेगा तो बोलते हैं अरे चल मैं सीख गया हूँ अभी। ठीक है ना। लेकिन बहुत से केसेस में क्या होता है, अपने फ्रेंड चाहते हैं ना यार मैं सीख गया, मेरा फ्रेंड भी सीखे, मैं आगे बढ़ गया, मेरा फ्रेंड भी आगे बढ़े, है ना। तो जाके क्या करते, एग्जैक्टली। शेयर करते हैं, और हाँ उस सर। तरीके से अपना स्टूडेंट बेस जो है ये बनता जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है, अपने टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स है जो हम लोग डेमो के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को पता चलता है अपना। ठीक है, वहाँ पे भी अपना एक ह्यूज नेटवर्क है बना हुआ, जिसके थ्रू अपने ट्रेनिंग स्केड्यूल्स, जो भी ट्रेनिंग्स अपने अपकमिंग आने वाले हैं वो स्केड्यूल के बारे में वहाँ पे पता चलता है, जिस वजह से अपने कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, देखो अभी मैंने यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे डाला हुआ था एफसीकेएस का, आगे की शीट एकदम ब्लैंक दिखी होगी आपको, है ना। तो आप सोचोगे अरे ये ब्लैंक शीट है तो अभी क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना वो चीज को यहाँ पे हम लोग बेसिकली नोट डाउन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये अपना जो सेशन है, ये जो अपना डेमो सेशन है ये क्या होने वाला है, रिकॉर्ड होने वाला है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड सेशन, और ये रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब पे इसको अपलोड कर देते हैं। जैसे अपना क्लास खत्म हो जाएगा, ये अपना डेमो सेशन खत्म होगा, तो कमिंग 2-3 डेज में इसको हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे। तो अगर आपके फिर भी कुछ मन में सवाल है तो आप एक बार डेमो जाके देख सकते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में आप भेज सकते हो, कोई मिस हो गया आने का आज। बहुत से बार क्या होता है, हम लोग एनरोल तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम आ नहीं पाते डेमो के लिए। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डेमो को अपने YouTube के ऊपर इसको अपलोड कर देते ताकि वो लोग भी देखकर इसको समझ सके कि अरे हाँ ये क्या होने वाला है अपने कोर्स में, है ना। इस वजह से सिर्फ डेमो रिकॉर्ड होता है। अब देखो मैं जब बोल रहा हूँ ना सिर्फ डेमो रिकॉर्ड होता है, इसका मतलब आपने जो रेगुलर क्लासेस चालू हो गए तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये मैं बहुत क्लियरली बोलता हर बार बोलता हूँ कि अपना सिर्फ डेमो रिकॉर्ड करते हैं हम, उसके बाद कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता होगा डेमो रिकॉर्ड, अपने बाद में के क्लासेस रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होते होंगे, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? वो रिकॉर्ड हो जाएगा तो यूट्यूब पे सबको नहीं, पता चल एनरोलमेंट तो जाएगा। देखो ऐसे भी एनरोलमेंट हो जाएगा, एनरोलमेंट हो जाएगा। अभी आपने डेमो देखा, आपने एनरोलमेंट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है अगर रिकॉर्डिंग रहा तो? सिर्फ डेमो की तो देखा है मैंने। एग्जैक्टली exactly.
तो जब रिकॉर्डिंग होता है और रिकॉर्डिंग पब्लिश करने का स्टार्ट करते हैं ना अगर हम, तो जो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट होता है ना वो क्या होता है, थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। हम लोगों को सीखने का जो क्यूरियोसिटी रहता है ना वो कम हो जाता है। अभी अगर आपने देखा होगा तो यूट्यूब के ऊपर कितने सारे वीडियोस रहेंगे एक्सेल से रिलेटेड, आज तक क्या हम सीख पाए, है ना? बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, ठीक है, लेकिन अपने कंटेंट में जितनी भी चीजें हमने जो बनाए हुए हैं ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए हुए हैं, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोगों ने बनाए। जैसे कॉर्पोरेट्स में अभी हम लोग काम करते हैं, हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं, अरे ये यहाँ पे मुझे चैलेंज आ रहा है। अब वो चैलेंज जो आ रहा है ना, वो चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे वाले एग्जांपल्स हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो बेसिक बुकिश जो ट्रेनिंग होता है ना, ऐसा नहीं होता है अपने इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे बुकिश ट्रेनिंग नहीं होता है, यहाँ पे जो भी होता है प्रैक्टिकल होता है। इसके लिए अपने कोर्स का नाम हमने क्या रखा है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, ठीक है। लेकिन जब आप लोग एनरोलमेंट करे या डेमो के लिए जब आए तो आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि आप क्या सीखने वाले हो। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अरे मुझे बेसिक एक्सेल सीखना है या एडवांस एक्सेल सीखना है, तो कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस लेकर आप आए होगे, है ना? तो आपने क्या सोचा था कि क्या, मतलब आपको क्या सीखना है यहाँ पे, बेसिक चीज सीखनी है, एडवांस सीखनी है, क्या सीखना है? एडवांस और सीखना एडवांस। है ना? एडवांस बहुत एडवांस। से लोग सोचते हैं कि हम लोग बेसिक एक्सेल सीखेंगे और एडवांस एक्सेल भी सीखेंगे। जैसे हमारे कोर्स का कंटेंट या कोर्स का जो नाम है हमने डिजाइन किया हुआ वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, सर आप जैसे इसके अंदर मेंशन किया एडवांस एक्सेल, तो क्या बेसिक सिखाएंगे इसमें? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो क्या मुझे बेसिक से सिखाया जाएगा? तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पे जो भी सिखाने वाले हैं, ये कैसे सिखाने वाले हैं, बेसिक से। अब देखो एक्सेल के अंदर क्या होता है, हम लोग जब किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको इस्तेमाल करना पड़ता है हमको इज इक्वल टू से। किससे? इज इक्वल टू से। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत रहती है, वैसा एक्सेल के अंदर फंक्शन डालने के लिए स्टार्टर क्या है, इज इक्वल टू है। ओके, तो इज इक्वल टू जैसा स्टार्ट पॉइंट है फंक्शन का, वैसे एक्सेल जो है ना हम लोग कैसे सिखाने वाले हैं, एकदम स्टार्ट से सिखाने वाले हैं। अगर आपको एक्सेल, इसके पहले आपने एक्सेल ओपन भी नहीं किया है, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप वो सीखोगे। तो अगर किसी किसी ने अगर ये सोच के अगर एनरोल किया है कि मैं बेसिक से सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ, तो यू आर एट द राइट प्लेस, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाह रहे अभी ये कौन सा वर्ड यूज कर दिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, ये क्या है? अरे नहीं भाई, मुझे नहीं जाना है इसमें, मेरे को तो बेसिक भी नहीं आता। तो ऐसा मत सोचना, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, और हम लोग फिर धीरे धीरे जो है बेसिक टू एडवांस मोड में जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या, अभी बेसिक और एडवांस एक्सेल ये दोनों कवर अप होगा, ओके। अच्छा, आप में से कोई ऑलरेडी एक्सेल के ऊपर काम करता है अपने इंडस्ट्री में? आप करते हो? ऑनलाइन में कोई करता है? हाँ सर, मैं करता हूँ सर। अच्छा, आप करते हो, आपका नाम क्या बताया आपने? शुभम माने। शुभम माने, ओके। तो अभी आप लोग एक्सेल पे ऑलरेडी काम करते हो, तो मतलब आपको ऐसा लगा है क्या, मतलब बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में क्या डिफरेंस है, या क्या डिफरेंस हो सकता है? आपके मन में ये कभी सवाल आया है? सर एडवांस से चीज़ें आसान हो जाती है सर, टाइम ओके, कवर होता है। शुभम, वन एट ए टाइम, पहले हम ऑफलाइन की सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है? ओके, हाँ। ठीक है सर। ओके, तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि अगर आप बेसिक एक्सेल का आपने जो टर्म बताया वो कुछ इस तरीके से है कि वहां पे सारी बेसिक चीजें होती है, ठीक है, बेसिक थिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या नहीं होता, बेसिक थिंग्स आपने बताया, और आपने बताया कि ट्रिक्स या फंक्शंस फॉर्मूलाज उसको इफेक्टिवली कैसा कर सकते हैं वो हम लोग नहीं बता पाते। इसके अलावा और क्या हो सकता है, शुभम आप बताओ अभी बेसिक एक्सेल में क्या क्या चीजें हो सकती है? सर बेसिक में क्या होता है, अगर हम कुछ करने के लिए जाए तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेसिक में वो अगर आप चीज़ कुछ करने जाओगे तो आपका वॉइस जो है ना थोड़ा स्लो आ रहा है, धीमा आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लाउडली बोलना। बेसिक में अगर हम काम करने जाए ना हाँ एक्सेल हाँ। पे,
तो ज़्यादा टाइम लगता है उसके लिए। ज्यादा टाइम लगता है, ओके। हम लोग यहाँ पे डालते हैं फिर टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, और अगर एडवांस से करें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ओके। लॉजिक समझ में आता है। अच्छा, और क्या थॉट प्रोसेस है आपका? और इतना ही बस, और जैसे ओके। जैसे पता चलेगा वैसे ये हो ओके, जाएगा। ठीक है। तो देखो, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि बेसिक थिंग्स यहाँ पे हमको करने मिलती है, एडवांस चीजें पता नहीं होती है, फंक्शंस ट्रिक्स मालूम नहीं होती है बेसिक चीज में, लेकिन एडवांस के अंदर वो सारी चीजें पता होगी। ठीक है। अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में अगर बताऊं शॉर्ट में, तो बेसिक एक्सेल में होता क्या है पता है क्या? जैसे सिंपल फंक्शंस होते हैं अपने, सिंपल फंक्शंस बोलने से जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, इज इक्वल टू डालोगे आप और आप एस टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल एस, तो देखो एस से स्टार्ट होने वाले कितने फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है देखो, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? इनबिल्ट फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस नहीं बोल सकते हम, इनबिल्ट फंक्शंस जो प्री डिफाइंड है ना, प्री डिफाइंड, ये एक्सेल ने बना के रखा हुआ है, आपको पता है। जैसे आपको यहाँ पे 2+2 करना है, 2+3 करना है, तो आप क्या करोगे, इसको सम करोगे और ये दोनों को जोड़ दोगे, तो ये आपका सम आपको आउटपुट में देगा 5, बराबर। तो ये क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन बना के रखा हुआ है एक्सेल ने, सम। लेकिन बिना एक्सेल के फंक्शन के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको इज इक्वल टू करेंगे दिस प्लस दिस, ये करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो एक चीज हमने क्या इस्तेमाल की, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल किया हमने, और दूसरी चीज हमने क्या की, अपना लॉजिक लगा के उसको बनाया। तो ये जो चीज हमने बनाई इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो कभी भी याद रखना, किसी भी फंक्शन को फॉर्मूला मत बोलना। होता क्या है, इंटरव्यू में जब हम जाते हैं ना, तो हम लोग इसको फॉर्मूला बोल देते हैं फंक्शन को। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फॉर्मूला है जो हमने बनाया है। और जो इसके पहले मैंने डाल के बताया था, ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे, जो भी एक्सेल का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जो हम यूज करते हैं और आंसर डिराइव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। और जहां पे भी ये फंक्शन यूज नहीं होता है और हम लोग अपना लॉजिक यूज करके अगर कुछ चीज डिराइव करते हैं, आउटपुट लाते हैं, जैसे ये केस में हमने ये किया था, तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला। ठीक है। तो जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन की हम बात कर रहे थे, अब मान लो आपने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया, वी लुकअप। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज है, प्री डिफाइंड है, तो ये आपको आंसर दे देगा। तो ये आएगा अपना बेसिक एक्सेल के अंदर। लेकिन मान लो आपका आउटपुट आपको कैसा चाहिए, सिर्फ प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करके नहीं हो रहा है, आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन को भी कुछ तो जोड़ना पड़ेगा पजल के जैसा। जैसे आपने एक VLOOKUP का इस्तेमाल किया, फिर मैच का इस्तेमाल किया, उसमें आपने सम डाल दिया, और आपका लेंदी फंक्शन बन गया एकदम। तो ये जो चीज है ये किस में आएगी फिर, एडवांस एक्सेल में आएगी। अब यही चीज हम सीखेंगे कि एडवांस एक्सेल में चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग बोलते हैं ना, कुछ चीजें सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। सिमिलर वे में एडवांस एक्सेल में क्या करना पड़ता है, हमको थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कुछ चीजों को उसके अंदर हमको जोड़ना पड़ता है, कुछ फंक्शंस को हमको अपने लॉजिक इस्तेमाल करके उसके अंदर जोड़ना पड़ता है, तब जाके हमको उसका रिजल्ट्स मिलता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक एक्सेल में और बेसिक एक्सेल के अंदर। तो बेसिक चीज ये आपको पता चल गई ना कि सिंपल, मतलब बेसिक एक्सेल में क्या होता है और एडवांस एक्सेल में क्या होता है। जैसे मैं कुछ अगर फंक्शंस आपको बताऊं, जो आपको यहाँ पे मिल तो जाएंगे, लेकिन अगर आप वो सिर्फ यूज करोगे ना, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे हम अपने एग्जाम्पल्स में देखने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिक चीज में क्या है, वी लुकअप से कुछ चीज पुल करके लेके आ गए, सम का फॉर्मूला डाल दिया, किसी चीज का सम लगा लिया। ठीक है। काउंट निकाल लिया, एग्रीगेट फंक्शंस इस्तेमाल कर लिए। तो जो बेसिक बेसिक चीज, सिंपल एक फंक्शन का इस्तेमाल करो, आउटपुट आ जाएगा। दैट ऑल थिंग विल कम इन बेसिक एक्सेल। उसके अलावा जहां पे भी कॉम्बिनेशन करने का टाइम आएगा, ऑल दोज थिंग्स विल कम इन एडवांस एक्सेल। ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना फ्रेंड्स। ओके। तो जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर आप वी लुकअप का इस्तेमाल करते हो या किसी भी एक फंक्शन, इफ यू यूज अ प्री डिफाइंड फंक्शन और फंक्शन, एक्सेल फंक्शन
सर, हेलो। यस। सर मुझे सिर्फ आपका वॉइस ही आवाज आ रहा है, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा देखो, अभी आपने मुझे अभी बताया, माय बैड, मैंने स्क्रीन शेयर किया नहीं था, देखो। गुड, आपने अभी बताया, थैंक यू सो मच। ओके, अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है अपना, अगर आप वी लुकअप का इस्तेमाल करते हो सिर्फ, ठीक है, ओनली वी लुकअप, ओनली वी लुकअप, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे और एनी फंक्शन, एनी सिंगल फंक्शन दैट विल कम अंडर बेसिक एक्सेल, ठीक है, एंड देन यूज ऑफ मल्टीपल फंक्शंस इन वन फॉर्मूला दैट विल कम अंडर एडवांस एक्सेल। हम लोग सिंपल इसके अंदर रखते हैं, ओके। अब जब मैं देखो यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, मल्टीपल फंक्शन इन फॉर्मूला, अब मैंने देखो यहाँ पे ये जो टर्म यूज किया ना, मल्टीपल फंक्शन इन फॉर्मूला, अब मैंने इन फॉर्मूला क्यों बोला? क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस को जोड़ के आप क्या बना रहे हो, एक फॉर्मूला बना रहे हो, क्योंकि वो फॉर्मूला तो है नहीं ना। तो ये एक चीज मिला दी, ये एक चीज मिला दी, दो चीज मिला दी लैब में हमने, तो पिंक कलर बन गया, है ना। हमने देखा है ना बचपन में स्कूल में, तो दो चीज मिला दी तो एक फॉर्मूला बन गया, है ना। तो उसी तरह हमने क्या किया, दो प्रीडिफाइंड फंक्शंस को हमने जोड़ दिया तो एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि वो एक सिंपल डाल के तो आ नहीं रहा है, तो हमने उसको जोड़ दिया, ठीक है। दिस विल कम अंडर एडवांस एक्सेल, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि why should why should we learn और एक्सेल। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपना इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है, तो आई वांट यू गाइस टू आंसर इट, क्योंकि देखो अपने ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए? जब हम किसी भी क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो हमको क्लास लगाना क्यों है, अपना एक मोटो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना मेरा दोस्त ने लगाया मैंने भी लगा दिया, होता है ना, मेरा दोस्त साइंस में गया मैं भी साइंस में गया, अब मेरा दिमाग चलता ही नहीं लेकिन साइंस में चला गया क्योंकि मेरा दोस्त चला गया फिर बाद में 12th के बाद कॉमर्स में आ गया। तो इसके लिए अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपना मोटो क्लियर होना चाहिए, भाई मुझे एक्सेल का क्लास लगाना है अगर, तो मैं क्या पर्पज से लगा रहा हूँ, मुझे क्यों लगाना चाहिए, ये लगाने के बाद मेरा आगे क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं व्हाई शुड वी लर्न एक्सेल, तो हमारे आंसर क्या होने चाहिए, हमको एक्सेल क्यों सीखना चाहिए? हम्म। बेटर तरीके से उसको हम कर पाए, मतलब एफिशिएंटली कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि एफिशिएंसी, effectively वर्किंग ऑन डेली वर्क, ऐसा डालते हैं, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है, इससे क्या होगा? स्पीड, ओके, स्पीड मतलब टाइम, टाइम सेविंग, है ना, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं टाइम सेविंग। और करेक्ट, मल्टीपल फंक्शंस फॉर्मूला सीखने के बाद क्या होगा, जो अपना डेली रिपीटेटिव टास्क है, जो रिपीट होने वाला टास्क है, डेली रिपीट टास्क कैन बी सिंप्लीफाइड, है ना, ऐसे डाल देते हैं, कैन बी सिंप्लीफाइड। डेटा प्रेजेंटेशन बराबर डेटा प्रेजेंटेबल, डेटा प्रेजेंटेबल कर सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग टाइम सेव करने के लिए फंक्शंस और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे तो इससे होगा क्या, अपना एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो भी मेंशन करते हैं, एक्यूरेसी लेवल इंप्रूवमेंट। और और किसी ने सोचा कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सीखने के बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। मान लो अभी मैं ऑपरेशंस में काम कर रहा हूँ, मुझे एक्सेल नहीं आता है, अब मैं एक्सेल सीख गया, कोई ऐसा डेटा एनालिस्ट का रोल है, एमआईएस का रोल है, जहां पे मेरी टीम में मैंने मेरे मैनेजर को बता दिया आई नो एक्सेल नाउ, आई एम गुड एट एक्सेल, और फिर आईजीपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना रोल चेंज कर सकते हैं ना। तो न्यू अपॉर्चुनिटी,
ठीक है। और और क्या चीज इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं फिर? मैं कुछ पॉइंट ऐड करता हूं। दिस इज इजी टू लर्न एप्लीकेशन। ये बहुत इजी है एप्लीकेशन लर्न करने के लिए। दिस इज ऑल टुगेदर क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। अगर आप देखोगे, जैसे हम मोबाइल में एक गेम का ऐप ओपन करते हैं, कोई भी बैंकिंग का ऐप ओपन करते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन होता है ना। उसी तरह एक्सेल क्या है, ये एक एप्लीकेशन है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन टाइप है, ये एक एप्लीकेशन है। तो दिस इज इजी टू लर्न एप्लीकेशन, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि भाई ये अलग अलग टैब्स के अंदर क्या क्या चीज आती है, कैसे काम करता है, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, हम कैसे काम करेंगे इसमें, है ना। तो दिस इज वेरी इजी टू लर्न एप्लीकेशन। और क्या चीज हो सकती है? सो दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर डेटा एंट्री लेवल टू डेटा साइंस लेवल। डेटा एंट्री से लेके डेटा साइंस तक क्या यूज होता है? एक्सेल यूज होता है। कैसे? इसके लिए हम लोग एक्सेल को क्या बोलते हैं पता है? एक्सेल इज मदर ऑफ एमएस ऑफिस। जो है ना एमएस ऑफिस की जो एप्लीकेशंस है ना, इसका इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदर बोलते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये नहीं रहेगा ना तो काम ही नहीं होगा। और हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज लाइक अ सॉल्ट। खाने में नमक नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना। वैसा अगर आपके ऑफिस में एक्सेल नहीं रहेगा तो बिना एक्सेल के आप काम कर सकोगे क्या? नहीं कर सकते। और क्या होता है? दिस इज वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन। जब हम लोग बोल रहे हैं वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, मतलब क्या? आप कोई भी एरिया में चले जाओ, मतलब कोई भी एरिया में, मतलब आप एचआर में जाओ, कोई भी डोमेन में चले जाओ, एचआर में जाओ, एडमिन में जाओ, ऑपरेशंस में जाओ, एमआईडीसी में जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ आप इंडस्ट्री में, अगर आप देखोगे आजकल एक्सेल इतना वाइडली यूज हो रहा है कि एक छोटा सा शॉप, किराने का जो शॉप है, पहले यहाँ पे कहीं पे भी डेटा मेंटेन नहीं होता था। लेकिन अगर अभी आपने देखा होगा, जैसे डीमार्ट तो फिर भी बहुत बड़ा स्टोर है, जहां पे बिलिंग होता है तो आपको बिल मिलता है। तो ये क्या हो रहा है? जब आपको बिल मिल रहा है इसका मतलब क्या है? डेटा कहीं तो स्टोर हो रहा है, और वहां से वो डेटा पुल करके बिलिंग के थ्रू आपको मिल रहा है। इसका मतलब डेटा क्या हो रहा है? हर जगह पे डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने डीमार्ट एक एग्जांपल जो दिया आपको, ये तो बड़े लेवल पे है। लेकिन अगर आपने छोटा सा किराने का दुकान देखा होगा तो वहां पे भी आजकल बिलिंग सिस्टम होता है ना। आपको देखो बिलिंग देते हैं बालाजी ट्रेडर्स में, अगर आप जाओगे, फेमस है जो कि, वहां पे भी कंप्यूटराइज्ड बिल मिलता है आजकल। तो डेटा जो है ना, अभी हर जगह पे डेटा स्टोर करने का स्टार्ट किया है सबने। और कहाँ पे भी जाओ आप, एक्सेल वाइडली यूज होता है, एक्सेल का इस्तेमाल सब जगह होता है। इसके लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन। और क्या होता है इसके अंदर? हमने अपॉर्चुनिटीज मेंशन किया, ग्रोथ मेंशन किया। एनीथिंग एल्स आपको कुछ लगता है इसमें कुछ पॉइंट मिसिंग हुआ है? करेक्ट, योर लाइफ विल बिकम इजी। ठीक है। अब लाइफ इजी कैसे होगा? क्या लगता है लाइफ इजी कैसे होगा? चलो अभी आपने बताया ना लाइफ इजी होगा, कैसे होगा? एग्जैक्टली exactly। देखो होता क्या है, हम लोगों को क्योंकि टेक्निक्स और ट्रिक्स पता नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? मैन्युअल एफर्ट्स बहुत डालते हैं। ठीक है, मैन्युअल एफर्ट्स बहुत डालते हैं। लेकिन अगर वही टेक्निक अगर आप सीख गए, तो जहां पे 4 घंटे लगने वाले वो काम आप 2 घंटे में कर सकते हो। और 2 घंटा अगर आपका सही टाइम सेव होता है, मतलब आपका लाइफ इजी हो गया। और इसी लाइफ को इजी बनाने का एक बेस्ट वे क्या है? ये 2 घंटा आपका जो सेव होगा, इसमें आप नई चीज सीखो। ये आपको सीखने मिलेगी। अदरवाइज जब आपका लाइफ इजी हो रहा है ना, तो उसको स्किल्स अपग्रेड करने में गलाना चाहिए। अब लाइफ इजी होगा तो अभी मैं 2 चाय का ब्रेक लूंगा, एक सुट्टा ब्रेक एक्स्ट्रा ले लूंगा। लाइफ इजी मतलब उसको लर्निंग में कन्वर्ट करना है। क्या तो हम क्या है, अपने जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना, इससे हम लोग कोप अप कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है मालूम है क्या? आप इरिप्लेसेबल हो जाते हो। अगर आपको एक्सेल आता है ना, अभी आपने देखा होगा ना, इंडस्ट्री में बेसिक चीज हुई है, इंटरव्यू के अंदर एक्सेल आता है कि नहीं आता है पूछते हैं। ऑपरेशंस में भी अगर आपको जॉब ढूंढना है ना, तो एक्सेल आता है नहीं आता है पूछते हैं। अगर आप एक्सेल के अंदर अच्छा कमांड लेते हो,
तो होता क्या है, आपका जो है ना जॉब सिक्योर हो जाता है, आप इरिप्लेसेबल हो जाते हो। एग्जैक्टली exactly, आपका मैनेजर को पता है अरे ये बंदे को एक्सेल अच्छा आता है, मेरा काम मैं इसको दे सकता हूँ, है ना। और ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट आपके मैनेजर को भी है और आपको भी है। कैसे? अगर उसने आपको आपको उसका काम दे दिया तो आपके लिए क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा चीजें सीखने के लिए, है ना। और उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा ताकि वो ऊपर के लेवल पे चला जाए। और ऑटोमेटिकली जब वो ऊपर के लेवल पे चला जाएगा और आप उसका काम सीख जाओगे तो होगा क्या, आपका मूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत वेज में इसका बेनिफिट है। ठीक है, ओके। अभी ये एक चीज हो गई। अभी आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि एक्सेल के अलग अलग वर्जन्स होते हैं? एक्सेल के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, कितने लोगों को पता है? डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन। एक्सेल वर्जन्स, कितने लोगों को पता है अलग अलग टाइप में एक्सेल के वर्जन होते हैं? करेक्ट। जैसे एक्सेल के अगर हम लोग वर्जन यहाँ पे नोट डाउन करें तो क्या है, 2003, हम बोल सकते हैं 2007, है ना। 2007 के बाद 2010। टेन, तो ये क्या है अपने, ये एक्सेल के 2007। वर्जन्स है। तो ये जो 2010 तक जो है ये क्या है, ये सारे ओल्ड वर्जन्स ऑफ एक्सेल थे। फिर न्यू वर्जन्स ऑफ एक्सेल क्या है, न्यू वर्जन क्या है, 2013, उसके बाद आया 2016, फिर 19 आया, और फिर आया 2021। तो आपको क्या लगता है लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है? आपने कभी देखा आपके एक्सेल में कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है एक्सेल का? आपके ऑफिस में आप एक्सेल अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कौन सा वर्जन है आपको पता है? 13 है? तो आप बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हो। मतलब आप कितना 10 साल पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, 10 साल पीछे चल रहे हो आप वो कोई भी फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। ओके। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, ऑफिस 365। क्या चल रहा है? अभी जब आप फिर से आप ऑफिस में जाओगे और आप जब चेक करोगे तो कहां से चेक करना है आपको, फाइल में जाना है और अकाउंट्स में जाना है। कहां पे? फाइल में आप जाओगे और अकाउंट पे जाओगे। तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये होना चाहिए आपके ऑफिस में। अगर आपके ऑफिस में ये नहीं है तो आपके मैनेजर को बोलो कि हम 10 साल पुराना एक्सेल यूज कर रहे हैं, गेट इट अपग्रेडेड। ठीक है, क्योंकि ये जब तक अपग्रेडेड नहीं रहेगा आप नए फंक्शंस कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक फंक्शन बताता हूँ आपको, एक छोटा सा। आप अभी आपके ऑफिस में जाओगे तो आप चेक करना कि आपके पास ये टू कॉल वाला फंक्शन है क्या। कौन सा फंक्शन है क्या? टू कॉल। ये फंक्शन आपके एक्सेल के वर्जन में अगर नहीं है तो समझना आप आउटडेटेड वर्जन या पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपके एक्सेल में ये वर्जन है, ये फंक्शन है, तो समझ लेना आपका जो ऑफिस है वो कौन सा है, या तो 21 है या तो ऑफिस 365 है। अब जब मैं ऑफिस 21 बोल रहा हूं ना, तो ऑफिस 21 इज द लेटेस्ट वर्जन, बट दिस इज नॉट द अपग्रेडेड वर्जन। देखो, 21 लेटेस्ट वर्जन है बट नॉट अपग्रेडेड वर्जन है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जितने भी ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन हमने यहाँ पे नोट डाउन किए, ये क्या है, ये अपने इंस्टॉलेशन पैकेज वाले वर्जन है। इंस्टॉलेशन पैकेज वाले वर्जन है ये। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को याद है क्या कि हम लोग सीडी मिलती है विंडोज की जैसे, वैसे ही ऑफिस की सीडी मिलती थी, पायरेटेड सीडी मिलती थी, उसको लाके हम इंस्टॉल करते हैं। तो वैसा ये इंस्टॉलेशन वर्जन है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और ये ऑफिस 365 जो है ये इंस्टॉलेशन वर्जन नहीं है, दिस इज ऑनलाइन वर्जन ऑफ एक्सेल। ये क्या है, ऑनलाइन वर्जन। अब जब मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं तो होता क्या है, आप जैसे लॉगिन करोगे एक्सेल में और आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओगे, ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जो भी अभी अपग्रेडेड, अभी जो लेटेस्ट ये रहेगा एक्सेल के अंदर वो इसके अंदर अपग्रेड कर देगा। अब 21 जो है वो इंस्टॉलेशन पैकेज है, तभी तक जो आ गया आ गया, उसके बाद जितने भी चीजें ऐड हुई वो उसमें
नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इवन दो दैट इज लेटेस्ट पैकेज, बट दैट इज नॉट द अपग्रेडेड वर्जन। अपग्रेडेड वर्जन इज ऑफिस 365। एम आई क्लियर? और हमको सीखने के लिए कौन सा चाहिए? ऑफिस 365 चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन मोस्ट फंक्शंस ऑफ ऑफिस 365। हाँ सर। एक मिनट फ्रेंड्स, कॉल आ रहा है। हाँ, तो हम लोगों का ऑफिस 365 वर्जन जो है, इसके ऊपर मैक्सिमम पूरा काम जो है, फंक्शंस जो हम लोग किसके सीखने वाले हैं? ऑफिस। अभी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप नहीं सीख पाओगे। ओके, ये रिकमेंडेड है कि होना चाहिए। अब क्या होगा, ये अगर आपके सिस्टम में नहीं है, ओके, तो आप प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। लेकिन आप जब यहाँ पे ऑफलाइन में आओगे तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने मिलेगा, आप सीख पाओगे। जो ऑनलाइन में है उनको मैं बताऊंगा कि ये पैकेजेस इंस्टॉल या ये ऑनलाइन वर्जन ऑफिस 365 का कैसे लेना है। अगर आप पर्सनल, क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जो ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं उनके पास पर्सनल लैपटॉप्स होते हैं, तो फिर ऑफिस 365 को कैसे लेना है इजी वे में मैं वो आपको बताऊंगा, और कम खर्चे में। ठीक है, मतलब जैसा इसका ओरिजिनल कॉस्टिंग अगर निकालने जाएंगे तो पर ईयर का जो है वो कॉस्टली आता है, 6-7 thousand जाता है। लेकिन जैसे हम लोग पहले जुगाड़ करते थे पैकेज जो है ना, पायरेटेड सीडी का, वैसे ही कुछ हम लोग देखेंगे कि कम खर्चे में हम लोग कैसे ऑफिस 365 को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे फिर। ये क्लियर है सभी को? ये वर्जन्स के बारे में किसी को कुछ डाउट है? अभी सभी को पता चल गया ना ये कहां से? और ये जो इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, जैसे अपना नेटफ्लिक्स, प्राइम ये होता है ना, वैसे उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। अब इसको सब्सक्राइब करेंगे अगर माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल इससे, तो एक साल का 6-7 हजार रुपए उसका कुछ खर्चा जाएगा अभी के टाइम में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो कम खर्चे में होगा, अपने लर्निंग पर्पस के हिसाब से होगा, और हमारा इस्तेमाल भी हो जाएगा, ट्रेनिंग पर्पस अपना सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई विल गिव यू दैट डिटेल्स वंस वी स्टार्ट द क्लास। ओके, ऑल राइट, ये तो अपना हो गया अभी एक्सेल के वर्जन के बारे में। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग अभी। जैसे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस किया था? इजी टू लर्न, ये सारे पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया, दिस इज वन ऑफ द मस्ट स्किल इन इंडस्ट्री नाउ। मस्ट स्किल इन ऑल इंडस्ट्रीज इन करंट सिनेरियो और नाउ। हम लोग ऐसे डालते हैं यहाँ पे। अभी आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो ये बेसिक चीज हुई है। एक्सेल अगर आपको आता है तो आपका वेटेज बढ़ जाता है। ओके, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा आपका? इसका इस्तेमाल आपका कहाँ कहाँ पे होगा, कौन से रोल के लिए होगा? MIS, डेटा एनालिस्ट, आप जो भी रोल के लिए जाओगे, इसमें फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट का एक रोल आता है। ओके, फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल आता है, जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं, और जो लोग AR AP पे काम करते हैं, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल पे, तो उन लोगों के पास भी एक्सेल पे बहुत काम आता है ना। जैसे अपने लेजर्स आते हैं तो उसको रिकंसिलिएशन करना, इतना काम होता है एक्सेल पे कि वो लोगों का मैक्सिमम टाइम रिकंसिलिएशन में जाता है और प्रोसेसिंग में कम टाइम गलाते हैं। तो जब आप एक्सेल सीख जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और ये जो डेटा क्लेंजिंग का काम है इसको कम टाइम जाएगा। तो इस तरीके से फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी ये रोल सपोर्ट करता है। ठीक है, और क्या चीज इसके अंदर डालेंगे हम फिर? जैसे अपना ये जो सेशन है, ये सेशन जो होने वाले हैं, ये इंटरएक्टिव सेशन होने वाले हैं। ओके, इंटरएक्टिव सेशन होने वाले हैं अपने। और अपने जब अपना क्लास स्टार्ट होगा तो अपना एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप का। ओके, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनेगा, और उसके अंदर जो भी अपडेट्स रहेंगे हम लोग ये ग्रुप में शेयर करेंगे। अब ये ग्रुप में शेयर करेंगे का क्या मतलब है? अपडेट्स
ये अपडेट भी शेयर करेंगे, जैसे आज का क्लास का टाइमिंग्स, क्लास के टाइमिंग्स के बारे में, क्लास से रिलेटेड। और मगर अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो वो क्वेरीज से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम लोग ये व्हाट्सएप का ग्रुप जो क्रिएट करेंगे इसमें ये करने वाले हैं हम। इसके अलावा, इसके अलावा अपने पास एक ग्रुप है जो है अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अपने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे एक्सेल का अलग ग्रुप है, पावर बीआई का अलग है, पावर पिवट पावर क्वेरी का अलग है, और डेटा साइंस का एक अलग ग्रुप है, पाइथन का अलग ग्रुप है। हर एक कोर्स का अपना अपना एक अलग अलग ग्रुप बना के रखा है। नाउ दैट ग्रुप इज ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। तो जहां पे भी आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप स्टक हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है अभी इसका क्या करें, आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में क्या करो, उसको उस ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दो। जैसे आप उस ग्रुप पे क्वेश्चन डालोगे तो वहां पे ग्रुप पे अपने जो एक्सपर्ट्स है वो क्या करते हैं, उसको आंसर करते हैं। ओके, तो वो फोरम आपको मिलेगा इसके अंदर। तो वो फोरम के ऊपर आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो। ओके, टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में हमने देखा। और फिर सेम उसी तरह अपने पास क्या है, एक जॉब फोरम का भी ग्रुप है वहां पे टेलीग्राम पे। तो आप उसमें कनेक्ट हो गए तो जो भी जॉब से रिलेटेड ये है, अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आप उस पर डाल दो। किसी की भी पास कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आता है तो क्या करते हैं, वो ग्रुप पे डाल देते हैं। उससे होता क्या है, जिसको भी जरूरत रहेगी वो उस हिसाब से फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कोर्स का अपना नाम क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। तो ऐसा हमने क्यों रखा है, क्योंकि जो भी चीज हम लोग देखने वाले यहाँ पे क्या देखेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे, उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे अपने क्लास में, प्रैक्टिकली उसको करेंगे। ऐसा नहीं है बुकिश नॉलेज रहेगा, अच्छा 4 लाइन पढ़ दो, मैंने 4 लाइन पढ़ के बता दिया प्रोजेक्टर पे, अब जाओ घर पे प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं रहेगा। या ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आज डेमो ले लिया, मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे आपको दे दिए, जाओ अब ये वीडियो देखो और काम करो, ऐसा नहीं रहेगा। जो अपना प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेशंस जैसे होते हैं, आपको यहाँ पे हर वीक आना पड़ेगा, ट्रेनिंग क्लास ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों इसमें अटेंड करना पड़ेगा, जैसे भी आपको फिजिबल होता है वो अटेंड करना पड़ेगा। तीन अपना जो कोर्स का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के अंदर आपको अटेंड करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको भी प्रैक्टिस करने मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अपना ये कोर्स क्या है, प्रैक्टिकल कोर्स कंटेंट, ठीक है। जो भी है प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करने मिलेगा, आपकी जो भी डाउट्स क्वेरीज जो भी है उससे रिलेटेड यहाँ पे सॉल्व हो गए। कुछ क्वेश्चंस अभी तक? तो ओके, नहीं सर। रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग मिलेगा कैसे? आपका मिस हो गया, मिस हो गया। इसीलिए डेडिकेटेड आपका जो भी अपना कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ, जो भी आपका कोर्स ड्यूरेशन अपना होगा, उस ड्यूरेशन में आपको प्लान करना है। डेडिकेटेड अपना ये टाइम है, मेरा क्लास का ये टाइम है। मैंने जैसे मेरे घर वालों को बता के रखा है, दिस इज माई क्लास टाइमिंग, आई एम नॉट अवेलेबल। जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते तो क्या होता है, डेडिकेटेड टाइम देते ना ऑफिस के लिए। ऐसे ही खुद के लर्निंग के लिए क्या देना पड़ेगा, डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, तभी हम लोग सीख पाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं 1 मिनट ये आंसर करता हूँ फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में, तो मान लो अगर आपने अभी एनरोल किया है ऑनलाइन के लिए, आप ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक बार ऑफलाइन भी आ जाऊं, देखो कि ऑफलाइन में क्या कुछ अलग तो नहीं होता है, यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह तो नहीं देते, आके देख लेता हूँ एक बार, हाँ। तो आप आके देख सकते हो। जो ऑफलाइन के लिए, जो ऑनलाइन के लिए ट्रीटमेंट रहेगा वही ऑफलाइन के लिए रहेगा, और जो ऑफलाइन के लिए रहेगा वही ऑनलाइन के लिए रहेगा। तो ऑफलाइन वालों के लिए अलग से यहाँ पे स्नैक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। क्वेरी सॉल्विंग सेम होगा, जैसे ऑफलाइन में आप यहाँ पे बैठे हो, आपको जो क्वेरी आया मैं वहां पे जाके सॉल्व कर रहा हूँ या यहाँ पे बता के सॉल्व कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी वैसे ही होगा, स्क्रीन शेयरिंग करूंगा मैं और क्वेरी सॉल्व करूंगा, ठीक है। रहा सवाल आपका स्विच का, जैसे अगर आपको ऑफलाइन आना है आप ऑफलाइन आ जाओ, आपको ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आ जाओ। किसी वीक में अगर आपको लगता है कि अरे मैं बहुत धूप है मैं नहीं आ सकता, या मैं नहीं आ सकती, बारिश बहुत है मैं नहीं आ सकता, ठीक है, तो आप ऑनलाइन कनेक्ट कर लो। तो बोथ विंडोज आर ओपन फॉर यू ऑल, ठीक है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आ सकते हो।
Hi Vikas, good afternoon. Hello, hello, Vikas, am I audible to you? Hi, hi. Good afternoon. Hello. Yes, yes. Tell me. Acha, is this your email ID or name? What is name showing? It's showing Vikas Wagmare. Correct. It's mine. Okay, and the same email ID you are using, which is Uh, your. uh, vikaswagmare01@gmail.com. Okay, okay, no problem. Because I am getting some message here. That's the reason I'm asking you. Okay, so I think you have Yes, yes. created this email ID long back. Correct. Okay, no problem. Okay, so we have already started the demo and we Yes, are yes. now, Yeah, I joined it. on this key points area and we are discussing this. So I hope मैंने आपका Okay. आंसर कर दिया. या मैम आपका कुछ क्वेश्चन था? ओके, यस, यू कैन कनेक्ट एनी विच वेज. आपको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो, ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आ जाओ. ठीक है, तो यहाँ पे अपने जैसे 30 सीट्स अवेलेबल है, तो जगह का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. सिर्फ ऑफलाइन अगर आप आ रहे हो ना, तो हम लोग एक रेकमेंड करते हैं कि पर्सनल लैपटॉप अगर आप लाओगे तो बहुत अच्छा है. आप अगर आपका पर्सनल लैपटॉप कैरी करोगे तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा है. वैसे यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है. अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे आके लैपटॉप यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसके लिए रेकमेंड करते हैं कि अगर आप पर्सनल लैपटॉप लाओगे तो होता क्या है पता है, हम लोग जब अपना पर्सनल लैपटॉप पे काम करते हैं ना, तो एक अलग फील रहता है अपना. फिर और अपने को अलग क्या है, हाँ, हमको हैबिट रहता अलग है ना. डेटा भी रहता है ना। एग्जैक्टली exactly. मैं अगर मेरा डेली अगर मेरा एक बाइक यूज करने का अगर मुझे आदत है, मैं दूसरा बाइक अगर फ्रेंड का इस्तेमाल करूंगा ना, तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगेगा, है ना. और फिर वो कंफर्टेबल जब नहीं लगेगा तो मेरा स्पीड स्लो हो जाएगा. तो उससे ड्रॉबैक्स होते हैं थोड़े. तो अगर आपका पर्सनल लैपटॉप अगर आपके पास है और अगर आप ला सकते हो तो वेल एंड गुड. तो आपको कैसा, आपका साइड में कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना के सेव करके रख सकते हो, जो आपके पर्सनल यूज के लिए हमेशा के लिए रहेगा. अगर यहाँ पे अगर आप कुछ नोट्स बनाओगे तो आप वो नोट्स फिर आपके पर्सनल इसके ऊपर लेके नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये आपका क्लास खत्म हो जाएगा, ये जो फॉर्मेटिंग हो जाएगा सब चला जाएगा. क्योंकि ये जो लैपटॉप्स होते हैं यहाँ पे, हर क्लास के बाद इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, दूसरे क्लास के लिए थोड़ा सा उसको क्लीन करके रखना पड़ता है ना. तो उस तरीके से फिर आपको नोट्स आप ले नहीं जा पाओगे, ठीक है. आप नहीं ले जा पाओगे, उसके ऊपर वो फिजिबिलिटी नहीं मिलेगा आपको. मतलब देखो, पेन ड्राइव में आप लेके जा सकते हो अगर आप पेन ड्राइव लाते हो तो. अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज रिकमेंडेड. अगर नहीं है तो आप पेन ड्राइव लाके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन? These are the key points, right? For Excel learning. नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ और आगे. Okay, okay. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अपना टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में बताया, क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप्स रहेंगे अपने ये. ओके, आई विल मेंशन हियर क्वेरी सॉल्विंग ग्रुप ऑन टेलीग्राम. ओके, जॉब फोरम के बारे में बताया मैंने, जॉब फोरम ऑन टेलीग्राम. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस सो फार? मैंने ये बताया, प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बताया. ओके, अपने यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, these are industry experts. Now I am working in this same industry for more than 15 years. Okay, तो हम लोगों का क्या है, ट्रेनिंग एज वेल एज जॉब, वी आर मैनेजिंग बोथ. तो अपने Okay. जितने भी ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स इनटू आईटी इंडस्ट्री. तो यहाँ पे जितने भी कोर्स कंटेंट अपने डिजाइन हुए हैं वो उस हिसाब से हम लोगों ने किए हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं. ओके, हमने जॉब फोरम के बारे में बताया, क्वेरी सॉल्विंग के बारे में बताया. नहीं नहीं, मुझे जानना था एडवांस एक्सेल का बेनिफिट क्या है ट्रेनिंग लेने का। एडवांस एक्सेल सीखने का बेनिफिट क्या है? ओके, तो देखो, अभी आपने जब एनरोल किया, तो आपने क्या सोचकर एनरोल किया कि एडवांस एक्सेल मतलब कुछ अलग।
थोड़ा सा एडवांस कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ मतलब कुछ अलग सीखने मिलेगा, लेकिन आपने कहीं तो आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ मेरे ऑफिस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरे कुछ हाँ। कलीग्स है जो एक्सेल पे काम करते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट देन मी, या उनका थोड़ा करेक्ट। स्कोप मेरे से ज्यादा है ना। तो वही एक वजह है करेक्ट। कि हम लोग एक्सेल सीखने के लिए आए, बराबर। और यहाँ पे हमने हम्म ऑलरेडी वो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किए। जैसे आप क्या करोगे, एक्सेल सीखोगे तो इफेक्टिवली वर्किंग ऑन डेली वर्क, टाइम सेविंग रहेगा आपका, एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, डेटा अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ये सारी चीज हमने यहाँ पे आप ज्वाइन करने के पहले यहाँ पे डिस्कस की। जैसे ये डेटा हम्म एंट्री से लेके डेटा साइंस तक इस्तेमाल होता है। जैसे अपना डेमो खत्म होने आएगा ना, तो मैं एक आपको एक इमेज शेयर करके बताता हूँ, ठीक है। दैट इमेज इज हम्म वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट मेंशन किया ना, डेटा एंट्री लेवल टू डेटा साइंस लेवल, ये मैंने क्यों हम्म। मेंशन किया आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके। तो जो मैंने बताया आपको अभी, समझ में आया आपको कि एक्सेल ज्वाइन करने के करेक्ट। बेनिफिट्स क्या होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, करेक्ट। न्यू करेक्ट। अपॉर्चुनिटीज आपको रहेंगे, है ना। आप जॉब में इररिप्लेसेबल हो जाओगे। तो ये सारे चीज है, ये सीखने के बेनिफिट्स है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज मेंशन क्या की, अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज हमने मेंशन, हाँ मस्ट स्किल इन ऑल इंडस्ट्रीज हमने मेंशन किया है यहाँ पे। तो ये सभी इंडस्ट्री में ये वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है। अभी आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करने मिलेगा। अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन अगर हो गया होगा ना, तो प्लीज म्यूट कर देना विकास, श्योर। और क्योंकि बीच हम बीच में वॉइस आप आता है बता तो। पाए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। आप बता पाएंगे कि इसमें एडवांस एक्सेल में कवर क्या क्या हो सकता है, वो या वो बाद में आएगा? हाँ अभी आ रहे हैं हम लोग 1.1, ये इसके बाद हम लोग जाएंगे उस पे, कोर्स कंटेंट पे भी हम ठीक। लोग जाएंगे इसके बाद, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, यस। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो है ना, अपने यहाँ पे कोर्स के बाद लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा आपको। लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा लाइफ टाइम सपोर्ट। जैसे अभी आपने एक्सेल का एक कोर्स किया यहाँ पे, तो ऐसे नहीं है कि अपना कोर्स खत्म हो गया, आपका और हमारा रिलेशन खत्म। इसके बाद लाइफ टाइम तक अपना एक्टिव ग्रुप रहेगा, जहाँ पे आप क्वेरीज डाल सकते हो। आपके आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, ठीक है। करियर रिलेटेड अगर आपको कुछ सवाल है, अपने जितने भी ट्रेनर से आप कोई भी ट्रेनर को फोन करके पूछ सकते हो, रजा सर को फोन करके पूछ सकते हो। एवरीवन इज ओपन टू आंसर। जैसे बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, अभी सर हमने एडवांस एक्सेल कर लिया, एक्सेल का कोर्स किया, अभी आगे क्या सीखना चाहिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए अभी और क्या हम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि डेफिनेटली जब हम एक्सेल सीखते हैं तो अपना एक मोटो क्या रहता है कि भाई हम लोग ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, कैसे तो हम लोग क्या करें। एक चीज यहाँ पे, मूवमेंट इन मूवमेंट इन फ्रॉम ऑपरेशंस टू आईटी इंडस्ट्री, है ना। तो वो कई लोगों का मोटो होता है कि हमको ऑपरेशन से जो है ना, आईटी के अंदर मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट फ्रॉम ऑप्स टू आईटी, ठीक है। ये एक डाल देते हैं हम लोग। तो बहुत लोगों का ये होता है कि, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, स्टिल आई एम वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड अगर वो नहीं है तो क्या आईटी में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो भी आप आईटी इंडस्ट्री में जा सकते हो। अपने पास सिर्फ होना क्या चाहिए, स्किल्स अच्छे होने चाहिए अपने। क्योंकि आईटी अच्छा। इंडस्ट्री में जब इंटरव्यू होगा ना, तो स्किल्स के बेसिस पे होगा। आप लोग अगर कुछ लोग आईटी में काम कर रहे होगे, तो बहुत से आईटी में काम करने वाले बंदे भी एक्सेल सीखते हैं। ऐसा नहीं कि आईटी में काम करे तो एक्सेल आता है, बिकॉज दे आर ऑल टुगेदर इन डिफरेंट डोमेन। जावा आता है, सब आता है, टेक्निकल मतलब एकदम साउंड रहते हैं, बट उनको एक्सेल नहीं आता है, और वो एक्सेल सीखने के लिए आते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बैकग्राउंड से रहेंगे तो हम लोग सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, आप सीख पाओगे। ओके। ये एक चीज हो गया, लाइफ टाइम सपोर्ट के बारे में हम लोग बोल रहे थे। इसके आगे आप कंटिन्यूशन में कभी भी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, आप वहां पे ग्रुप पे अपने डाल के पूछ सकते हो। दूसरी बात, हमारे जो नोट्स है, ये नोट्स आपको हमारे पोर्टल पे हम लोग अपलोड करते हैं। वहां से आपको वो नोट्स हमेशा के लिए उसका एक्सेस रहेगा, और आप वहां से नोट्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी काम करना रहेगा वहां से कर सकते हो। ओके, तो जो हमारे यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं वो सेम हम नोट्स अपलोड करते हैं अपने सिस्टम में, अपने पोर्टल पे। वहां से आपको वहां से डाउनलोड करके ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, नोट्स अवेलेबल ऑन
पोर्टल, ओके, वहां से आप ले पाओगे। फिर होता क्या है, अपने कोर्स को हम जो है ना अपग्रेड करते जाते हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है तो नई नई चीज आने वाली है। अब ऐसा नहीं है जो 2003 में सीखे थे बस उसी को सिखाते जाओ। अपने हर कोर्स कंटेंट में क्या होता है, कुछ भी नया चीज मार्केट में अगर आ रहा है और अभी वो बहुत यूजफुल है इंडस्ट्री में, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स हाउ मच यूजफुल दैट पर्टिकुलर थिंग इज। और अपने कोर्स कंटेंट में सारी ऐसी चीजें डाल के रखी है जो हमारे डेली रूटीन में आता है, डेली रूटीन में आता है। जैसे आप एक्सेल पे काम करते हो, आपने बताया, तो डेली आप क्या काम करते हो एक्सेल पे, क्या क्या चीजें आपको ज्यादा यूज आती है? ओके, वी लुकअप, पिवट, है ना। और बहुत से लोगों का एक कंसेप्शन होता है, अच्छा हो गया आपने वी लुकअप का नाम लिया तो मैं बताता हूँ। बहुत लोगों का एक कंसेप्शन होता है वी लुकअप को लेकर, वी लुकअप अगर आ गया ना तो मुझे एक्सेल आ गया। अगर आपने सुना होगा आपके फ्रेंड सर्कल में, तो उनको लगता है वी लुकअप इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, और वी लुकअप सीख गए मतलब सब आ गया। So VLOOKUP is nothing but a simple function of Excel. Excel is very vast. No one is 100% on Excel. Even though I am trainer, I am telling you this. Excel इतना vast है, जितना काम करोगे उतना कम है। तो ऐसा नहीं है कि Excel मतलब हो गया, एक VLOOKUP आ गया तो आ गया। बहुत वास्ट है Excel। उसमें से हम क्या सीखने वाले हैं, जो रेगुलरली यूज्ड फंक्शंस है, जो काम हम डेली बेसिस पे अपने ऑफिसेस में करते हैं, ऐसी चीजें हम लोग सीखेंगे। क्योंकि जो चीजें यूज ही नहीं होती वो सीख के क्या करेंगे, है ना। अगर सीख भी जाओ उसका इस्तेमाल ही नहीं है तो क्या फायदा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका इस्तेमाल है ही नहीं। जैसे अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने क्या किया था यहाँ पे, इज इक्वल टू डाल के सम या एस टाइप किया था। अब इसमें अगर मैं बताऊं ना, तो सर्च का इस्तेमाल होता है, सीक्वेंस का होता है, ठीक है। और ये बाकी जो भी दिख रहा है ना आपको, ये सिन, ये स्क्यू, ये, इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है। ये इन्होंने फंक्शंस बना के रखे, ये जो है ना, ये इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के हिसाब से इसका इस्तेमाल है। अब ये जो एस एल एन, ये कोई एक फंक्शन होगा, इवन आई हैव नॉट यूज्ड, इसको कभी यूज ही नहीं किया है और काम आता भी नहीं है। हाँ, ये होगा कोई ऐसा इंडस्ट्री होगा जिसमें इसका इस्तेमाल होता होगा, इसके लिए बना के रखा है, ओके। बट अपने इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं है, तो ये बात, ये सिखा के कुछ फायदा नहीं है ऐसा। तो जो रेगुलरली यूज चीजें हैं उसको हम लोग सिखाते हैं, ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पोर्शन, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पोर्शन? तो हम लोग आगे बढ़े फिर, ठीक है। तो अभी सर हम एक लोग क्या मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर ये जो हम जो नोट्स है पोर्टल पे अपलोड करते हैं ना, तो हाँ, डाउनलोड करने के लिए हमें कुछ आईडी पासवर्ड रहेगा क्या? क्या चीज? पोर्टल नोट के जो ऊपर हम के पोर्टल नोट्स? पे अपलोड, हाँ उसके लिए आईडी पासवर्ड रहेगा क्या एक्सेस के लिए? करेक्ट, तो उसके एक्सेस के लिए आईडी पासवर्ड लगेगा आपको। जैसे अपना एनरोलमेंट होगा, जैसे ही अपना एनरोलमेंट होगा, उस एनरोलमेंट के बाद क्या होगा, एक ग्रुप क्रिएट होगा व्हाट्सएप पे। उस व्हाट्सएप के अंदर सब लोगों को ऐड करेंगे। उसी तरह अपना जो एएफसी केस टेक्नोलॉजीज का जो पोर्टल है, अगर आप एएफसी केस टेक्नोलॉजीज गूगल पे सर्च करोगे ना, एएफसी केस टेक्नोलॉजीज सर्च करोगे ना, तो सबसे पहला नाम आपको यहाँ पे एएफसी केस टेक्नोलॉजीज का मिलने वाला है। इसी तरह आप एएफसी केस टेक्नोलॉजीज जस्ट डायल पे सर्च करो, जस्ट डायल के ऊपर आपको पता चलेगा एएफसी केस टेक्नोलॉजीज का रेटिंग क्या है, ओके। तो यहाँ पे आपको लॉगिन का एक पेज है, ओके। इस लॉगिन के पेज के अंदर हम आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो भी आपका रहेगा उससे आप लॉगिन करोगे, तो होगा क्या, आप नोट्स देख पाओगे, ओके। अब यहाँ पे आप जाके अपने एएफसी केस से रिलेटेड अगर फर्दर कोर्सेज चेक करने हैं तो वो देख सकते हो। जैसे अपने पास देखो, एडवांस एक्सेल का कोर्स है, वीबीए, देन वी हैव डेवलपमेंट मोबाइल टैबलेट वेब एप्लीकेशंस, पावर ऐप का एक कोर्स है, पावर बीआई का एक कोर्स है, फिर एक्सेल पावर क्वेरी पावर पिवट का है, पावर ऑटोमेट का है, गूगल शीट्स, जे स्क्रिप्ट से एक लैंग्वेज है उसका है, एसक्यूएल का है। देर आर डिफरेंट कोर्सेज ऑफ डेटा एंट्री टू डेटा साइंस, जैसे मैंने बताया ना पहले। तो ऐसे हर एक कोर्स अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सारे कोर्स के डिटेल्स भी आपको मिलेंगे। ये तो हम लोग एक्सेल से रिलेटेड अभी शेयर कर रहे हैं यहाँ पे डेमो में। इसके अलावा क्या क्या कोर्स है आप इसके वेबसाइट के ऊपर, एएफसी केस के वेबसाइट पे जाके
देख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे जो है ना, ओके हम लोग थैंक इसको यू। भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्स कंटेंट के बारे में देखेंगे, कोर्स कंटेंट के बारे में देखेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक कोर्स कंटेंट अपना क्या क्या होगा, एक्सेल में क्या क्या चीजें आती है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया फंक्शंस होते हैं, है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शंस। ओके, और क्या सीख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फॉर्मूलाज, वही मतलब फंक्शन में आ जाएगा वो, है धन्यवाद। ना। अब फंक्शंस में जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर डालूं तो लुकअप फंक्शंस आते हैं, ओके, फिर एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं, और ऐसे मल्टीपल फंक्शंस हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, और क्या सीखेंगे यहाँ पे हम लोग, फिर पिवट टेबल, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था पिवट टेबल सीखेंगे, और पिवट टेबल सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, किसी डैशबोर्ड। को पता है, सेल रेफरेंसिंग सुना है आपने कभी, सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग सुना है आपने, रिलेटिव रेफरेंसिंग सुना है आपने, नहीं सुना है, मिक्स रेफरेंसिंग। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अपने कोर्स कंटेंट में। ओके, इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे हाउ टू अप्लाई सब टोटल्स। सब टोटल सीखेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे कोर्स कंटेंट के, जो बोलते हैं ना हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं की पॉइंट्स बोल सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे फंक्शंस अगर मैं बोलूँ तो फंक्शंस में कई सारे फंक्शंस आएंगे, है ना, उस तरीके से सब टोटल्स हम सीखेंगे। और डैशबोर्ड। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाँ आपने ऑनलाइन में कुछ बताया, डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड सीखेंगे हम, करेक्ट, डैशबोर्ड सीखेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड सीखेंगे हम लोग। और चार्ट्स, चार्ट्स, है ना, चार्ट्स, आपने क्या वर्ड यूज किया, करेक्ट, मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है, कितने लोगों को पता है, मैक्रोज रिकॉर्डिंग फॉर्मेट रहता है। करेक्ट, मैक्रोज वीबीए में रहता है, मैक्रोज वीबीए में रहता है। कहाँ, आप कुछ बता रहे थे, करेक्ट, वीबीए जो है ना ये एक्सेल का पार्ट है। अच्छा, कितने लोगों को पता है वीबीए क्या होता है, वीबीए, वीबीए इज अ लैंग्वेज, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, इट इज अ लैंग्वेज एंड इट इज अ इनबिल्ट लैंग्वेज इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर इनबिल्ट लैंग्वेज है, और उसका इस्तेमाल होता है ऑटोमेशन करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए वीबीए का इस्तेमाल करके आप बहुत बड़े बड़े ऑटोमेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका डेटा कलेक्ट करना, डेटा को मर्ज करना, यहाँ से डेटा उठाओ उसको मर्ज करो सॉर्ट करो, ये डिटेल्स लो, ईमेल इसको भेजना है ईमेल भेज दो, ऑन अ सिंगल बटन क्लिक, बटन क्लिक करो, जो काम आप मैन्युअल कर रहे हो ना, फिल्टर लगाओ, ये डेटा लो, सॉर्ट करो, इसमें से इतना पोर्शन लो, फिर मान लो आपके टीम में 50 लोग हैं, 50 लोगों को अलग अलग डेटा जाना चाहिए, वो 50 लोगों को अलग अलग डेटा सॉर्ट करो, फिर 50 लोगों को अलग अलग ईमेल भेजो, ये जो काम आप मैन्युअल करते हो ना, सारा काम ऑटोमेट होता है वीवीए में। आप बस बटन क्लिक करो, आप हुक्म दे दो एक्सेल को, और आप क्या बन जाओ, आका बन जाओ। क्या हुक्म है मेरे आका, ये आपका आपके लिए जिन का काम करेगा, बटन क्लिक बट करो ये और बैठ हेलो, के देख लो। यस, ये एक्सेल में आएगा क्या वीबीए? तो वीबीए मैं भी बता रहा हूं आपको, पहले अभी हाँ हाँ, लेट मी कंप्लीट। ओके, ओके फिर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो वीबीए जो है ओके ना एक थैंक यू। लैंग्वेज है, ये कोर वीबीए जो है इसके लिए अलग एक कोर्स कंटेंट है वीबीए का। ओके, जहां पे हम लोग कोर वीबीए सीखेंगे, लेकिन अपने एक्सेल के अंदर हम लोग जो वीबीए सीखेंगे वो होगा रिकॉर्डिंग मैक्रोस। वो क्या होगा, रिकॉर्डिंग मैक्रोस। और रिकॉर्डिंग मैक्रोस के हेल्प से आप कई सारे प्रोजेक्ट्स कर पाओगे आपके ऑफिस में। ये रिकॉर्डिंग करके आप कई सारे प्रोजेक्ट्स आपका, या कई सारा जो रिपीटेटिव काम है उसको आप इजी कर पाओगे रिकॉर्डिंग मैक्रोस के हेल्प से। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट जितना भी आप सीखोगे ना इसमें, आप डेफिनेटली आपके ऑफिस में जो भी रिपीटेटिव काम है ना, आपको पता है उठना है ब्रश करना है, उठना है ब्रश करना है, उठना है ब्रश करना है, वो ऑटोमेट हो जाएगा, है ना। वैसे ऑफिस में क्या काम है, एक फाइल कॉपी करो, उसको 4 फाइल को मर्ज करो, 4 फाइल को कॉपी करो मर्ज करो, तो जैसे होता है ना डेली कि 4 फाइल आ रहे, 4 फाइल को मर्ज करके एक फाइल बना के देना है किसी को,
ये काम आप कर पाओगे। जो डेली रिपीटेटिव टास्क है ना, ऐसे टास्क आप कर पाओगे रिकॉर्डिंग मैक्रोस की हेल्प से। एम आई क्लियर ऑन दिस? वीबीए और रिकॉर्डिंग वीबीए का मैंने, रिकॉर्डिंग मैक्रोस का मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। ऑनलाइन में आपको आपका आंसर मिला। वीबीए हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे? मैक्रो। करेक्ट। हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैक्रोस सीखने वाले हैं। ओके। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक्सेल के अंदर वीबीए इनबिल्ड आता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक विंडो आता है जहाँ पे आप एक कोड डाल के यहाँ पे कोड्स लिख करके इसको ऑटोमेट कर सकते हो। ये इनबिल्ट फीचर है एक्सेल का। ओके, ये इनबिल्ट फीचर है एक्सेल का जो वीबीए के अंदर कोर्स सिखाया जाता है। हम लोग जो सीखेंगे वो रिकॉर्डिंग मैक्रो सीखेंगे, लेकिन हम लोग भी ये विंडो देखने वाले हैं अपने कोर्स में। और इसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, ये क्या होता है, वी विल लर्न इन डिटेल। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैक्रोस के पर्पस के हिसाब से जितना डिटेल में सीखना है हम लोग उतना डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये एक हुआ अपना वीबीए लैंग्वेज। अभी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको ये जो बताया, अ, अच्छा, ये इसके लिए मुझे एरर दे रहा है बिकॉज बिकॉज मैंने क्या किया यहाँ पे, एक मैक्रो का मॉड्यूल बना दिया। और मॉड्यूल जो है ये अलग फॉर्मेट में सेव करना पड़ता है, अलग फॉर्मेट में सेव करना पड़ता है इसको, अदरवाइज ये सेव करने नहीं देता है। ये अभी डिलीट हो गया, अब ये सेव करने देगा मुझे। ओके, इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में, ये क्यों ऐसा किया है इसने। ठीक है, अलग फॉर्मेट जो एक्सेल के होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, वो भी सीखेंगे। हाँ, अलग अलग टैब्स में रिजल्ट क्रिएट करके देता है। हम लोग वो भी देखेंगे। जैसे अपना मान लो एक एग्जांपल, आपका जो एग्जांपल है वो मैं बता रहा हूँ। आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर जैसे टीम मैनेजर वाइज डेटा है, और अलग अलग टीम है वो, लेकिन सबका डेटा एक जगह जमा होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो 4 टीम मैनेजर है, 1 2 3 4 ABCD नाम लेते हैं हम लोग। अब सबका डेटा एक में आ रहा है, आपको देखना है सबका, चारों मैनेजर का डेटा अलग अलग देखना है। अब आपको अलग अलग करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है, कॉपी करो साइड में लो, कॉपी करो साइड में लो, कॉपी करो साइड में लो। हम लोग वो चारों मैनेजर का डेटा एक क्लिक के ऊपर चारों का डेटा अलग कर सकते हैं। हम लोग वो भी सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं ये बता रहा था एक्सेल के अंदर जैसे वीबीए है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है पता है, कि एक प्लेटफॉर्म बनाया है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये कोर्स कंटेंट के ऊपर लेकर गया था ना, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो पावर एप्स, पावर बीआई, ये क्या है, सारे पावर वर्ड यूज हुए। देखो पावर क्वेरी, पावर ऑटोमेट, ये सबने देखा, ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस है। इसको सबको क्या बोलते हैं, इसको सबको बोलते हैं पावर प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं, पावर प्लेटफॉर्म। पहले क्या होता था, एक्सेल के अंदर डेटा बन रहा है, डेटा स्टोर करने के लिए एसक्यूएल जो है वो ओरेकल का ले लो, किसी और के पास, थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता था, है ना। ओरेकल के पास जाना पड़ता था डेटा स्टोरेज के लिए। फिर ओरेकल के पास से या जावा स्क्रिप्टिंग के ऊपर वेब पेज बना के लेना पड़ता था। तो होता क्या था, एक कंपनी को 4 कंपनीज को अप्रोच करना पड़ता था अपना काम करवाने के लिए, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक इनका खुद का है। फिर इन्होंने एसक्यूएल भी बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर बना दिया, पावर बीआई बना दिया, जो पावर बीआई अपने डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। पावर क्वेरी बना दिया जिसमें ईटीएल होता है। ओके, फिर इन्होंने पावर एप्स बना दिया, पावर एप्स के अंदर वेब पेज बनता है, अपने जो मोबाइल के ऐप बनते हैं ना, वो पावर एप्स में बनते हैं। फिर पावर ऑटोमेट बना दिया जिसके थ्रू पूरा ऑटोमेशन हो सकता है। समझ रहे हो, तो इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के पास आ जाओ, सब मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पावर प्लेटफॉर्म। एम आई क्लियर नाउ? ये समझ में आया आपको, ये सारी जगह पे आपको ये क्यों मिला, पावर बीआई, पावर ऑटोमेट, पावर क्वेरी, पावर पिवेट। तो ये एक पावर का एक प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके अंदर सब मिलेगा आपको।
तो एंड टू एंड सोल्यूशन आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो कंपनीज को क्या इजी है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दे रहा है, विंडोज के अंदर हमको फ्री में मिल रहा है कुछ चीजें, एक्सेल मिल गया, उसके बाद पावर बीआई मिल गया। तो ऐसी ही हमको ये कम खर्चे में क्या है, एक ही जगह सब सोल्यूशन मिलेगा, तो किसी थर्ड पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने इसीलिए बनाया पावर प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐसे सारी चीजें हमको इसके अंदर मिलेगी और सारे के कोर्स अपने पास अवेलेबल है। ओके, तो कोर्स कंटेंट में हम लोग फिर से आते हैं ऑटोमेशन पे। ये माइक्रोसॉफ्ट का हम लोग रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं, रिकॉर्डिंग मैक्रोस सीखेंगे। ओके, फिर रिकॉर्डिंग मैक्रोस के अलावा हम लोग सीखेंगे टाइमलाइंस। टाइमलाइंस कितने लोगों को पता है क्या होता है? फिर हम लोग सीखेंगे स्लाइसर्स। स्लाइसर्स सुना है किसी ने? स्लाइसर्स क्या होता है? स्लाइसर्स क्या होता है, सुना है आप लोगों ने? यस। ओके, हाँ आपने यूज yes, किया है स्लाइसर्स? हाँ, पाइवट में यूज किया, यूज डाटा रहता है। पिवट हाँ टेबल में, अच्छा, पिवट में यूज किया है आपने? अब हाँ। बिना कीवर्ड और पिवट के डैशबोर्ड यूज में। कर सकते क्या स्लाइसर को? नहीं, यूज अभी तक किया नहीं है। अच्छा, तो बिना पिवट के अभी तक आपने यूज नहीं किया, तो बिना पिवट के भी स्लाइसर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्लाइसर जो है ओके। ना, एक वन ऑफ द फीचर है एक्सेल का, जो बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, इतना पावरफुल है, अगर मैं एक छोटा सा अगर आपको डेमो बता दूं, तो एक हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक डेटा बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डेटा बना देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं हमने यहाँ पे एक डेटा डाल दिया। ओके, अब ये इसके अंदर ये रीजन और सेल्स है। अब नॉर्थ रीजन का सेल्स कितना हुआ है ये पता करना है, तो नॉर्थ रीजन को फिल्टर करके देखना पड़ेगा हमको कि 325, एक एग्जांपल के तौर पे 325 जो है ये इसका सेल्स है नॉर्थ का। अगर हमको साउथ का जानना है तो जाके साउथ को फिल्टर करो, फिर साउथ का हमको मिलेगा, है ना? ऐसा होगा। लेकिन स्लाइसर के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आपने स्लाइसर अगर ऐड कर दिया, इसके ऊपर जाके स्लाइसर ऐड किया आपने और रीजन डाल दिया, तो होगा क्या, ये आपका बटन के ऊपर काम करेगा। ये क्या करेगा, आपका बटन पे काम करेगा। आप देखो नॉर्थ पे क्लिक करो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। सो दिस इज पावरफुल फीचर ऑफ स्लाइसर। ओके, और ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, वेरी मतलब बस आपको दिखाने के लिए कि स्लाइसर क्या होता है। स्लाइसर की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, डैशबोर्ड बना सकते हैं, पूरा स्लाइसर के ऊपर डैशबोर्ड बनता है। ओके, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनता है स्लाइसर की हेल्प से। तो ये होता है स्लाइसर। ओके, इसको क्लोज करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे डेट एंड टाइम कंसेप्ट। डेट एंड टाइम कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। और क्या आप लोगों को क्या पता है, और जो आपके दिमाग में होगा अरे ये तो सीखना चाहिए? डेटा वैलिडेशन, करेक्ट, डेटा वैलिडेशन सीखेंगे हम लोग। डेटा वैलिडेशन, डेटा समराइजेशन, डेटा को समराइज भी करना पड़ेगा ना, डेटा पे काम कर रहे हैं तो डेटा को समराइज करना पड़ेगा, तो डेटा समराइजेशन। और और कैलकुलेशन, दैट इज समथिंग कम अंडर डेटा समराइजेशन ओनली। चार्ट्स सीखेंगे हम। चार्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ओनली चार्ट्स, वी आर गोइंग टू लर्न डायनेमिक चार्ट्स। डायनेमिक चार्ट्स हम लोग क्या सीखेंगे, डायनेमिक चार्ट सीखेंगे। और रेफरेंसिंग हमने डाल दिया। वी विल लर्न अबाउट नंबर कंसेप्ट्स, या हम लोग बोल सकते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, नंबर कंसेप्ट भी डाल देता हूं मैं। ओके, और हम लोग लॉजिकल चीजें सीखेंगे थोड़ी सी, हाउ टू बिल्ड लॉजिक्स। क्योंकि डेफिनेटली जब हम लोग डेटा पे काम करते हैं तो लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटा तो है आपके सामने, लेकिन आपको लॉजिक बिल्ड करके वो डेटा से आउटपुट भी निकालने को आना चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सेल पे काम करते हैं, डेटा पे काम करते हैं ना, तो एक चीज याद रखना, हमको क्या बनना है पता है क्या, सीआईडी बनना है। क्यों सीआईडी बनना है? जो वो है ना दया वाला सीआईडी, वो क्यों बनना है हमको? क्योंकि अपना काम क्या है, डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट या एज ए एमआईएस अपना काम क्या है, इससे कुछ भी आंसर उगलवाना, डेटा से कुछ भी है आंसर उगलवाना।
तो जैसे पूछते हो ना, बता तुमने खून किया क्या, बता तुमने खून किया क्या, ऐसे नहीं सुन रहे, घुमा के पूछो, घुमा के पूछो, है ना। तो उस तरह से हमको क्या करना है, डेटा को टॉर्चर करना पड़ेगा, तब जाके डेटा हमको क्या देगा, आंसर देगा। कितने एम्प्लॉइज है अपने कंपनी में, अपने कंपनी का डेटा है, कितने एम्प्लॉइज है अपने कंपनी में, फिर वो बताएगा कितने एम्प्लॉइज है। फिर पूछना पड़ेगा आपको, ऐसा कौन सा एम्प्लॉय जिसका बहुत ज्यादा सैलरी है, रिसेशन आ गया उसको निकाल दो। है ना। तो एक्सेल को हमको क्या करना पड़ेगा, टॉर्चर करना पड़ेगा आंसर लेने के लिए। उसके लिए हमको क्या लगेगा, लॉजिक लगेगा, है ना। तो हम लोग लॉजिक सीखेंगे कुछ। ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा हम लोग प्रैक्टिकली बनाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा डेटा पे, हाउ टू हैंडल डेटा। ठीक है, तो वो एक चीज हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग ग्रुपिंग सीखेंगे, ग्रुपिंग, हाउ टू डू ग्रुपिंग एंड ऑल। ओके, वो सीखेंगे हम लोग। और बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे फंक्शंस भी ऊपर हमने मेंशन किए ना, ये फंक्शंस। सो वी आर गोइंग टू लर्न डायनेमिक फंक्शंस, डायनेमिक फंक्शंस। ओके। डेटा वैलिडेशन भी हम लोग कैसे सीखने वाले हैं, डायनेमिक वे में सीखने वाले हैं, डायनेमिक डेटा वैलिडेशंस। और बहुत कुछ है इसके अंदर। सो दीज आर दी कोर्स कंटेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न। एनी क्वेश्चंस इन दिस, आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे तो मैंने सुना था एक्सेल में ये भी होता है, तो ये सीखने मिलेगा क्या। जैसे कुछ लोगों ने मैक्रोस के बारे में पूछ लिया, आपने डेटा वैलिडेशन के बारे में पूछ लिया, किसी ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया, और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो पूछ लो, कि ये, अरे मैंने तो सुना था एक्सेल में ये भी होता है। हाँ, हाइलाइटर्स, इन टर्म्स लाइक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोल रहे हो आप, दैट इज कमिंग, दैट विल कम अंडर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कि जैसे मान लो आपको हाईलाइट करना है कि जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया एम्प्लॉइज के डेटाबेस का, तो सबसे ज्यादा सैलरी वाले बंदे कितने हैं, सबसे लो सैलरी वाले बंदे कौन है। ठीक है, फिर आपको डिसाइड करना है उसके बेसिस पे, मतलब बेसिकली हम लोगों का जो काम होता है ना, ये काम होता है अपना रिपोर्टिंग बना के क्वेश्चंस के आंसर ऐसे निकाल के दो, जिससे जो लीडरशिप टीम है, देखो जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको इसका एंड रिजल्ट पता होना जरूरी है ना। तो इसका एंड रिजल्ट क्या है, जो अपने लीडरशिप टीम होता है ना, जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इनको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्पफुल हो, इनको डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प हो, कि भाई अपना बिजनेस कहाँ जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग ले, अगर आप एक डीमार्ट के ओनर हो, एक डीमार्ट के आप ओनर हो, थोड़ा सा इमेजिन करो अभी सिर्फ, एक डीमार्ट के ओनर हो आप, तो आप क्या क्या सोचोगे कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप कैसे सोचोगे, तो आप क्या करोगे एज ए ओनर, आप क्या करोगे, सेल के ऊपर ध्यान दोगे। तो अगर आपको जानना है कि आपका सेल कितना है, तो आप किसको पूछोगे, आपके अंडर में जो मैनेजर्स रहेंगे उनको पूछोगे, या जो जाके सामान लगाते हैं उनको जाके पूछोगे, ए, ये साबुन कितना बिक रहा है, ये चाय पत्ती कितना बिक रहा है, किसको पूछोगे, जो आपके मैनेजर्स रहेंगे उनको पूछोगे। अब वो मैनेजर वो डेटा कहां से लाएंगे, सिस्टम से लाएंगे, कहीं तो उन्होंने स्टोर करके रखा होगा। अब उनको पता चला सेल्स कितना है, उनको पता चला, तो वो सेल पता करके क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, कि भाई अच्छा, मेरा कैंप एरिया में डीमार्ट है, मेरा सेल हो रहा है 1 करोड़, ठीक है, जो विश्रांतवाड़ी में जो डीमार्ट है उसका तो 2 करोड़ हो रहा है, ऐसा क्यों, तो ये जानने की कोशिश करेंगे ना। फिर वो बोलेंगे अरे उधर 2 करोड़ हो रहा है, मेरा 1 करोड़ क्यों हो रहा है। फिर वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा बताओ मुझे कौन सा प्रोडक्ट है जो बहुत कम बिक रहा है, ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसका कस्टमर ने बहुत नेगेटिव फीडबैक दिया है, निकाल दो, अच्छा प्रोडक्ट भरो। जो ये डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है, हेल्प होता है इससे। तो डेटा वहां पे एग्जैक्टली विश्रांतवाड़ी में ऐसा क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा ऑफर दे रहे हैं जो हम नहीं दे रहे, है ना। तो ये इनसाइट्स निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये काम होता है लीडरशिप का, कि भाई वो क्वेश्चन पूछेंगे, हमको उनका आंसर देना है डेटा से,
निकाल के, ठीक है। तो ये हमारा रोल होगा एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए एमआईएस। हमारा काम होगा कि हमको इनसाइट्स निकाल के देने डेटा के, और किस तरीके से प्रेजेंटेबल वे में निकाल के देने हैं वो। अब डेटा मांगा है करके बस फिल्टर करके दे दिया डेटा, देख ले भाई तू, ऐसा नहीं है। थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों लगता है हमको? क्योंकि देखो जो भी लीडरशिप टीम होता है ना, वो लोग कभी भी अपना बिजनेस जो है ना, नंबर्स में बात नहीं करते हैं। वो लोग परसेंटेज में बात करते हैं। मेरा बिजनेस 5% ग्रोथ हुआ, 20% से मेरा बिजनेस कम हो गया। क्योंकि अपने को इंसेंटिव भी देते हैं, अपने को सॉरी अपने को जो एनुअली अप्रेजल होता है तो जो हाइक भी देते तो कैसा देते हैं? परसेंटेज में देते हैं। दे स्पीक इन परसेंटेज, क्योंकि वो मैनेजमेंट है। वो लोगों को एवरेज चाहिए, एवरेज। क्योंकि उनको एक इंडिविजुअल से कुछ नहीं लेना देना है। अगर एक बंदा खराब परफॉर्म कर रहा है या एक बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। एज ए टीम एवरेज क्या है आपका? एवरेज कौन सा टीम अच्छा काम कर रहा है, क्या वो लोगों को एवरेज नंबर्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके लिए ये अपना काम रहेगा, ये अपना एंड मोटो होना चाहिए कि डेटा से आंसर निकाल के कैसे देना है, लीडरशिप को डिसीजन मेकिंग में कैसा फायदा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको सभी को? इसके अंदर और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? एनीथिंग विच इज लेफ्ट इन कोर्स कंटेंट जो आपको लगता है कि अरे ये होना चाहिए क्या इसमें? अब आप पूछो सर इसमें आपके हिसाब से। एक एक्सेल का कनेक्शन, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? सर इसमें हम एक एक्सेल का कनेक्शन दूसरे एक्सेल को दे सकते हैं ना? थोड़ा सा लाउडर, आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। इसमें हम एक एक्सेल का कनेक्शन दूसरे एक्सेल को दे सकते हैं। एक सेल का कनेक्शन, कनेक्शन, एक एक्सेल का कनेक्शन एक दूसरे एक्सेल एक्सेल का को। कनेक्शन दूसरे एक्सेल से हम लोग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं हम लोग, हाँ, कर सकते हैं हम लोग। एक एक्सेल तो का कनेक्शन दूसरे एक्सेल तो से कर सकते हैं। एक शीट का वो कनेक्शन भी इसमें दूसरे सीख शीट से लीजिए कर मेरा। सकते हैं हम लोग। यस, वी आर गोइंग टू लर्न दैट। वो भी इसमें सीख उसको हम लोग लीजिए। बोलते हैं हाइपरलिंक्स। क्या बोलते हैं उसको? हाइपरलिंक्स। ओके, वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल। गुड। ऐसा आप पॉइंट से आओ। देखो इंटरेक्टिव सेशन बोला है मतलब क्या है? दोनों ने बोलना है, मैंने भी बोलना है, आपने भी बोलना है। सिर्फ मैं बोलूंगा आप बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। और यही अपना क्लास में भी होता है। अपने जितने भी क्लास चलते हैं कैसे चलते हैं? इंटरेक्टिव सेशन चलते हैं। ठीक है, ओके। एनी एनी अदर पॉइंट? फिर आगे बढ़े हम लोग। ओके, अभी अपना देखो यहाँ पे यस हम सर। लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया व्हाई शुड वी लर्न एक्सेल, की पॉइंट्स देके हमने एक्सेल के वर्जन्स के बारे में देखा, कोर्स कंटेंट में क्या क्या आने वाला है। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे क्लास के टाइमिंग्स के बारे में, फीस डिटेल्स के बारे में। ओके, और क्लास से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बताने अभी बाकी है। ठीक है, तो ये जो अपना क्लास है ये कैसा है? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में चलने वाला है। कैसे चलेगा? ऑनलाइन ऑफलाइन। और उसका मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आओ, ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आओ, लेकिन 100% अटेंडेंस देने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगी। मोबाइल से कर लो, आपको क्या है, प्रैक्टिस करने नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन आप जब ट्रैवलिंग करते हो तो ऐसे कोई है जो ट्रैवलिंग के अंदर आजकल मोबाइल यूज नहीं करता है? हाँ कुछ लोग हो गए जो ट्रॅव्हलिंग में सोना पसंत करते हैं। कुठं घेऊन जातो तिकडे घेऊन जा, आम्ही निवांत झोपणार, बस थांबली की मी उतरतो, है ना? ऐसा होता है। लेकिन देखो मोबाइल सबके पास होता है, तो आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, हेडफोन लगा के अपना क्लास अटेंड कर दो मोबाइल में। एटलीस्ट आप प्रैक्टिस नहीं कर सको लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ है आज क्लास में। ठीक है, और अपने क्लास के पैटर्न पे मैं जब आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपना बैच कोड रहेगा AAE008। ओके, अपना जो बैच है ना ये स्टार्ट होगा 9 जून से। एक वीक जाएगा बीच में, अभी नेक्स्ट वीक सेकेंड जून वाला, उसके नेक्स्ट वीक से अपना क्लास स्टार्ट होगा। ओके, अपना जो क्लास का जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग अपना रहेगा 12 to 4:30, 12 से 4:30। ठीक है, दोपहर में 12 से 4:30। तो हाँ मैं बता रहा हूँ, तो 12 से 4:30 मतलब कितना टाइम हो गया? 4.5 घंटा। इसमें हम लोग ब्रेक लेंगे, वी विल बी मोर कंफर्टेबल। मतलब डेफिनेटली अगर इतना टाइम हम लोग दे रहे तो ब्रेक तो बनता है ना? तो हम लोग ब्रेक लेंगे एक अच्छा खासा बीच में,
15-20 मिनट्स का, हाफ एन आवर का एक ब्रेक ले लेंगे। ओके, लेकिन अपना ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स बता रहा हूं मैं अभी, बट ये क्या होता है आगे पीछे थोड़ा हो जाता है। अब अपना ये जो टाइमिंग जो होगा, ये जो टाइमिंग है 12 to 4:30 वाला, ये अपना कहा, ये अपना टाइमिंग कब तक रहेगा? 2 मंथ्स के लिए। आई एम बी मोर स्पेसिफिक फॉर दिस, 2 महीने के लिए अपना ये टाइम रहेगा, ठीक है? क्योंकि अपने पास अभी ये स्लॉट जो है 12 से 4:30 का, ये 2 महीने के लिए अवेलेबल है। ये क्लासरूम जो है ना, ये क्लासरूम अवेलेबल 2 महीने के लिए अपने पास, ये टाइम स्लॉट के लिए। तो 2 महीने हम लोग कौन से टाइमिंग में काम करेंगे, कौन से टाइमिंग में हम लोग ट्रेनिंग लेंगे? 12 to 4:30। इसके बाद 2 महीने बाद हम लोगों का टाइम चेंज होके क्या होगा? मॉर्निंग 8:30 to 11:30, ओनली संडे, ओनली संडे, सुबह 8:30 से 11:30, 2 महीने बाद, ठीक है? तो जैसे हम लोगों ने मान लो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमने स्टार्ट किया 9th को, ठीक है? तो जून अपना चला जाएगा 23rd 30th तक, मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है? और जुलाई मंथ का 7 14 21 28, तो 28 जुलाई तक जो अपना टाइमिंग है ना, ये दोपहर में 12 से 4:30 रहेगा, मतलब हम 4.5 घंटा ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? मॉर्निंग 8:30 to 11:30, तो कितना घंटा हो गया अपना? 3 घंटा। उसमें भी आपको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक हर क्लास में अपने ब्रेक रहता है, ठीक है? तो एक ब्रेक लेते हैं हम, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और फिर अपना क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। तो एम आई क्लियर ऑन दिस? किसी को टाइमिंग से रिलेटेड कुछ डाउट है? यस। तो ये अपना 2 महीने बाद होने वाला है टाइम, 8:30 to 11:30। चेंजेस उसमें नहीं होंगे, क्योंकि अपना ये 12 से 4:30 का जो टाइम है, ये सिर्फ 2 महीने के लिए रहने वाला है, क्योंकि अपना ये वेकेंट है जो क्लासरूम, ये 2 महीने के लिए वेकेंट है। उसके बाद फिर कोई दूसरा बैच जो आने वाला है, ऑलरेडी जो चल रहा है बैच, वो लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे, और फिर हम लोगों को अपना टाइमिंग जो है मूव करना पड़ेगा। तो अपना जो कितना, एक एक 1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा उसके बाद चलेगा। जब हम 10 बजे लेंगे तो 10 से 3 घंटा कितना होगा अपना? 10 से 11 12 1, है ना? लेकिन यहाँ पे दोपहर में 12 बजे एक बैच स्टार्ट होता है, तो वो चैलेंज है। इसके लिए हम 2 महीने बाद अपना टाइमिंग मॉर्निंग में शिफ्ट करेंगे। तो आपका टाइमिंग का कुछ चैलेंज है मॉर्निंग के? ओके, अच्छा, तो आप प्लान कर लो फिर आपके हिसाब से कैसा आप कर सकते हो, है ना? अब फिर क्या होगा, जब दूसरा स्केड्यूलिंग होगा, फिर वो आपको दूसरे स्केड्यूलिंग तक रुकना पड़ेगा, अगले महीने के। अब होता है ऐसे ही है, बहुत बहुत लोगों को क्या होता है कि टाइमिंग का थोड़ा सा इश्यू होता है, और हम लोगों को क्या लगता है ये नहीं हो पाएगा, और हम लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, और फिर अगला स्केड्यूलिंग आने के बाद क्या होता है, अरे फिर से मेरा टाइमिंग का इश्यू हो गया। ऐसा करते करते हमारे 6 महीने कब निकल जाते समझ में नहीं आता। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी के दो फ्रेंड्स आए, उसमें से एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, एक बंदे ने नहीं किया, कुछ रीजन से वो ज्वाइन नहीं कर पाया, पर्सनल रीजन, ऑफिस का, घर का, वो नहीं कर पाया। अब ये बंदे ने ज्वाइन कर लिया, इसने नहीं किया, 6 महीना हो गया, ऐसा बोलते बोलते 6 महीना निकल गया। 6 महीना हो गया, उसके बाद एक आईजीपी निकला उनके कंपनी में, इसने अप्लाई किया, इसने नहीं किया, इसने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया, फिर उसको ये लगा अरे मैंने क्यों नहीं किया था। तो ये मिस हो जाती है अपॉर्चुनिटी, और टाइम ऐसा फ्लो होता है, टाइम जो है ना ये किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इसके लिए अगर डिसीजन बनाना है, तो थोड़ा सा हमको अपने पर्सनल चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर बोलेंगे ना कि, क्योंकि ये जो है ना अपना ट्रेनिंग लेना, ये जो है ना, ये ऐसा मतलब ऐसा नहीं चलो अभी घर पे बैठे हैं क्या करें, चलो ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज इन्वेस्टमेंट। ये सीखने के बाद अपना जो है ना रिटर्न्स जब मिलेगा ना, तो हमको समझ में आएगा अरे हाँ ये टाइम हमने डाला था, ये इंपॉर्टेंट टाइम था अपने लिए, क्या। तो अभी वो जो एग्जाम्पल मैंने फ्रेंड्स का दिया था, अब जो बंदे ने दूसरी बार जब ज्वाइन किया है ना, नाउ ही हैज टू वेट टिल नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब अगला आईजीपी आएगा तब तक उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आया था वो फुलफिल हो गया, ऐसा होता है।
तो अगर आपका जो पर्सनल कुछ रीजन से अगर आप वो टाइम पे नहीं आ पाओगे, तो आप थोड़ा ट्राई करो कि ऑनलाइन कर सकते हैं क्या, घर से कर सकते हैं क्या, चेक कर लो। क्योंकि उसके बाद जो भी 1-2 महीने का जो भी ड्यूरेशन बचेगा अपना, ठीक है, उसको कैसे मैनेज कर पाओगे आप, वो थोड़ा सा देख लो, है ना। तो वैसा है, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस टाइमिंग्स? अपना 2 महीने के लिए टाइम रहेगा, उसके बाद 2 महीने बाद अपना टाइम चेंज होगा, 8:30 टू 11:30 होगा मॉर्निंग में। ओके। अप्रोक्सीमेट टाइम जो मैंने बोला है यहाँ पे टेंटेटिव, ये 3 मंथ्स बता रहा हूं मैं। लेकिन आप जो है 1 महीना जो है बफर में रख के चलो। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ बफर में रख के चलो? फेस्टिवल आ गया वीकेंड पे, तो छुट्टी तो हो गई, ऑफिस की छुट्टी चली गई, वीकेंड पे छुट्टी आ गई तो। लेकिन अपना क्लास को क्या है, छुट्टी देना पड़ता है। अब इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या करते हैं, एक पोल करते हैं, कितने लोग बोलते हैं छुट्टी चाहिए, कितने लोग बोलते हैं छुट्टी नहीं चाहिए। अगर 80% लोग बोलते छुट्टी चाहिए, तो ठीक है। अगर देखो, अगर आप लोगों को छुट्टी चाहिए और अगर मैं जबरदस्ती बुला लूं, तो क्या आपका ट्रेनिंग में ध्यान रहेगा? फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते कि हाँ फेस्टिवल है, मुझे फैमिली के साथ एंजॉय करना है, तो हम लोग छुट्टी देते हैं। वो एक, मेरा कुछ पर्सनल इमरजेंसीज अगर आता है या कुछ ऐसा काम आता है जो अनअवॉइडेबल है, ठीक है, वो केस में अगर मैं छुट्टी करता हूँ, तो फिर वो अपना जो है ना टाइमिंग एक्सटेंड हो जाता है। ओके। तो जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट 4 मंथ्स, तो कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं अपने को, ठीक है। लेकिन हमारा एक है ना कि हम लोग जो कोर्स कंटेंट अपना डिजाइन किया है उस हिसाब से चलते हैं। दूसरी चीज जो डिले होने का रीजन होता है ना, अपना जो प्रैक्टिकल, मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करने के लिए टाइम दूंगा मैं। आपका क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया और बस मैं आगे बढ़ गया घाई गड़बड़ में, वो चलेगा क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल खत्म होने के बाद आपको टाइम देते प्रैक्टिकली वो चीज करने का। और जब तक सबका होता नहीं, हम लोग वेट करते हैं। तो होता क्या है, मैंने आज डिसाइड किया कि अरे मेरे को आज 15 एवरेज, अपने क्लास के टाइमिंग के हिसाब से एवरेज 15 एग्जाम्पल अपने होने चाहिए। लेकिन कभी कभी एक ही एग्जाम्पल होगा, कभी कभी दो ही एग्जाम्पल हो गए, कभी कभी 5 हो गए, कभी कभी 10 हो गए, कभी कभी 30 भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू कि आपका कितना हाथ है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी एक बंदे की वजह से अगर हमको रुकना पड़े, हम रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करते हम कि अरे ही इज स्लो लर्नर, छोड़ दो पीछे, आगे बढ़ो। हमको वो करना नहीं है, बिकॉज वी वांट टू डिलीवर आवर ट्रेनिंग इन सच ए वे कि उसका बेनिफिट सबको हो, जो बेसिक से सीखने आया उसको भी हो, और जो एडवांस लेवल का सीखना चाहता है उसको भी हो, है ना। तो किसी को हम लोग पीछे छोड़ते नहीं है। तो वो एक रीजन होता है अपना, थोड़ा सा क्लास जो है टाइमिंग आगे, अपना जो टेन्योर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो ये 3 महीने में अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, लेकिन 3 महीने का 4 महीना या 5 महीना भी हो सकता है, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो मैं तो बोर नहीं हूंगा सिखाने के लिए, आपको आने के लिए बोर नहीं होना है। जैसे कई बार होता है, अरे 4 महीने बोला था, अभी 4 महीने बस आता मी जात नाही, माझं संडेला क्रिकेट खेळायचं असतं मॉर्निंगला मला। होता है ऐसे बहुत लोग, मतलब क्लास ज्वाइन करते, सर आज माझी टूर्नामेंट है, और नहीं आते। और नेक्स्ट वीक में जब आते हैं ना, तो अरे ये कवर किया था, शिट मैंने मिस कर दिया। तो कभी ऐसा बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है और आपका छुट्टी होता है, तो अपना क्लास का पैटर्न कैसा होता है मैं बता देता हूँ। लेकिन ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है ना? ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा अपना क्लास का पैटर्न कैसा है, क्या है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 200 एग्जांपल्स, मोर देन 200 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, हो गया, आगे बढ़ो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने बताया, आपने ट्राई किया फिर आगे बढ़े, मैंने बताया आपने ट्राई किया फिर आगे बढ़े, ऐसे 200 प्लस एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके। उसके बाद जैसे मैंने बताया था इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, फिर हमने टेलीग्राम ग्रुप्स का कवर कर लिया, न्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर बैचेस। जैसे मैंने बोला ना कि अपना सिलेबस चेंज होता है अकॉर्डिंगली, जब भी कोई नया एग्जाम्पल आता है तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। जो ऐसा एग्जाम्पल जो अभी इंडस्ट्री के अंदर एब्सोल्यूट हो चुका है उसको हम लोग निकाल देते हैं। इस तरीके से अपने कोर्स कंटेंट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते जाते हैं। ओके। उसके बाद इस पे आने के पहले मैं बता देता हूं
कि अपना जो क्लास का पैटर्न कैसे होता है, जैसे मान लो आज आप फर्स्ट डे पे हैं, आज आप आ गए, हमने कवर किए 1 to 10 एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे ना, तो हम लोग 11th एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग पहले रिवीजन करेंगे पहले 10 एग्जाम्पल का, पहले रिवीजन करेंगे 10 एग्जाम्पल का, फिर एक ब्रेक लेंगे, फिर थोड़ा सा सब फ्रेश होके आएंगे, नींद में से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम फ्रेश एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो ये क्यों किया हमने ऐसा, कि मान लो होता है ऐसा, देखो क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे हैं, मैनेजिंग फैमिली, मैनेजिंग जॉब, मैनेजिंग पर्सनल वर्क, फैमिली, इट्स डिफिकल्ट टू स्पेंड टाइम फॉर ट्रेनिंग्स, अपने खुद के सेल्फ लर्निंग के लिए। लेकिन हम लोग क्योंकि हमारा जज्बा ऐसा है सीखने के लिए कि हमको आना है, अभी मुझे कुछ करना है आगे, तो हम डेडिकेटेडली आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स है, कुछ इमरजेंसीज आ सकते हैं कि मैं आज क्लास मिस हो गया, तो नेक्स्ट वीक में आपको 110% क्लास अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि अपना आज अगर जो मिस हो गया, नेक्स्ट वीक में जब रिवीजन होगा तो उसमें वो कवर हो जाएगा। एम आई क्लियर? अब रिवीजन, रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको फिर भी प्रैक्टिकल करके देने का टाइम दिया जाए या नहीं दिया जाए। रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, जस्ट रिवाइज करना कि लास्ट वीक में हमने क्या किया था। हाँ, उसमें हम लोग एक फिजिबिलिटी ये रखते हैं कि अगर जैसे आप छुट्टी पे हो, ये रिवीजन मैंने आपको बता दिया रिवीजन में हमने कि पिछली वीक में हमने क्या किया था। अगर आप छुट्टी पे थे, आपको नहीं समझ में आया, पूछ लो क्वेश्चन, डाउट क्लियर कर लो, ताकि आपका क्लास मिस हो गया लेकिन आपका रिवीजन में वो कवर हो गया। फिर वो जो रिवीजन है उसके ऊपर प्रैक्टिस करना आपका काम है घर पे जाके। एंड वन मोर थिंग, प्रैक्टिस इज अ की। अगर आप सीख रहे हो ना, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको जो बोलते हैं ना उसका ट्रेनिंग लिया हुआ फायदा वो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। कितने लोगों को मोबाइल पहले से ऑपरेट करना पता था? है ना, मार्केट में नए नए मोबाइल आ रहे हैं ना, पहले छोटा सा था, फिर मार्केट में स्मार्टफोन आया। जब स्मार्टफोन पहली बार लॉन्च हो गया तो कितने लोगों को ऐसे लिया और खटाखट स्टार्ट कर दिया यूज करने का? नहीं। आपने क्या किया, लिया फिर घंटों स्पेंड किया, इधर क्लिक करने के बाद ये होता है, ये सेटिंग होता है, ये होता है, ये होता है। तब आप अभी अभी कैसे ऑपरेट कर रहे हो? है ना, कर रहे हैं ना ऑपरेट एकदम क्विकली। क्यों कर रहे? प्रैक्टिस। आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, मोबाइल यूज करते हैं, 2 साल के, 1 साल के, जाते हैं लॉक खोलते हैं, यूट्यूब लगाते हैं। उन्होंने तो ट्रेनिंग भी नहीं लिया है, फिर भी लगाते ना। क्यों लगाते? वो क्यों कर पाते वो? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं, मोबाइल लेते हैं, अच्छा सब ऐसा कर रहे हैं क्या, मैं भी ऐसा करूंगा। सब पासवर्ड कौन सा डालते हैं, अच्छा इधर क्लिक करते हैं तब होता है। उनको तो नंबरिंग कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो देखते हैं कि कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो ओपन होता है। फिर ये ओपन होने के बाद वीडियो लगता कहाँ से, एक लाल बटन दिखता है यूट्यूब जैसा। उनको उनको नाम भी पता नहीं होता यूट्यूब है, इसको इसको यूट्यूब बोलते हैं। लेकिन उनको मालूम होता है ये लाल चीज होती है जिसको क्लिक करने के बाद अपना वीडियो लगने वाला है। तो वो प्रैक्टिस से आता है फ्रेंड्स। मतलब मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, अटेंडेंस मस्ट क्यों है? क्योंकि अपना कोर्स खत्म होने के बाद एक लेटर ऑफ कंप्लीशन आपको मिलता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? आपका अटेंडेंस कितना होना चाहिए? 90% एंड अबाव। अगर आपका 90% एंड अबाव रहेगा तो आपको एक लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेटर ऑफ कंप्लीशन, इट मींस लेटर ऑफ कंप्लीशन कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। दिस इज नॉट सर्टिफिकेट, दिस इज लेटर ऑफ कंप्लीशन। ओके, उसके बाद आएगा सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट कब मिलेगा? आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अब टेस्ट में क्या आएगा? अगर हमने मैथ सीखा है तो टेस्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज सीखा है तो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन रहेंगे, वैसे एक्सेल सीखा है तो एक्सेल की क्वेश्चन रहेंगे, और एक्सेल के वही क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जांपल्स हम सीखने वाले हैं। अगर हमने एग्जाम्पल नंबर 5 सीखा और क्वेश्चन नंबर 5 अगर एग्जाम्पल एग्जाम के टेस्ट में आ रहा है, तो वो वही आएगा आपको। मैं नहीं पूछूंगा आपको कि वो ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन या हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, या एक्सेल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो अपने एग्जाम्पल के बाहर से रहेगा। ठीक है, और वो टेस्ट का क्राइटेरिया क्या रहेगा? 70% एंड अबव आपको स्कोर करना है सर्टिफिकेट मिलने के लिए।
क्लास का रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए अलग कॉस्टिंग होता है, उसके टेस्ट का अलग एक फीस होता है। वो फीस पे करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन कर पाते हो। उनका उनका क्राइटेरिया अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। दैट क्राइटेरिया इज डिफरेंट, वो डिपेंड करता है वो कैसा क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। हाँ, उनके हिसाब से वो लोग करते हैं। अपने यहाँ पे 70% है। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस नाउ? इसमें किसी को कुछ डाउट है? मैंने अटेंडेंस का आपको बता दिया। अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो आपने क्लास ज्वाइन किया आज, आज आपने क्लास ज्वाइन किया, अब इसके अंदर नेक्स्ट वीक में हमारा क्लास रहेगा, नेक्स्ट वीक में, उसके बाद नेक्स्ट वीक में अपना क्लास रहेगा। आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, यहाँ पे प्रेजेंट हो, आपने यहाँ पे एब्सेंटी लगा दी, आप एब्सेंट हो ये वीक के लिए। ऐसे अगर आप 3 बार एब्सेंट रहोगे ना, तो आपका जो अकाउंट है ना वो क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, 4th वीक से डीएक्टिवेट हो जाएगा। और इसका ड्रॉबैक क्या होगा, आपका नोट्स का एक्सेस जो है ना वो निकल जाएगा, नोट्स का एक्सेस निकल जाएगा। तो अगर आप एक वीक में एब्सेंट हो, ठीक है, दूसरे वीक में भी हो, ठीक है, डेफिनेटली दिस विल इंपैक्ट ऑन योर ओवरऑल अटेंडेंस परसेंटेज। बट तीसरे वीक में अगर आप प्रेजेंट हो, आप बच गए, आपका एक्सेस रहेगा नोट्स का। लेकिन 3 वीक के लिए अगर आप कंटिन्यूएशन में अगर एब्सेंट हो, तो आपका नोट्स का एक्सेस निकल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स का एक्सेस कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्या है, प्रेजेंट ही रखना बहुत जरूरी है। ओके, ऑल राइट, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी हम लोग आते हैं फीस के ऊपर फिर। ठीक है, अपना जो कोर्स का फीस है ये कितना है, ये है 8,000 रुपीज। कितना है, 8,000। अगर आप सिंगल पेमेंट में करोगे इसको पे, तो उसको 10% डिस्काउंट है, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 7,200। अगर आपको इंस्टॉलमेंट लेना है, तो आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, 4,000 ईच। एम आई क्लियर? ओके, अगर किसी को अपने कंपनी से रिएम्बर्समेंट करवाना है, होता है ना, कंपनी स्पॉन्सर करते हैं, कंपनी बोलते हैं रिएम्बर्स करके देंगे, तो वो केस में आपको फीस तो पूरा पे करना पड़ेगा। इवन दो इफ यू आर पेइंग इन सिंगल इंस्टॉलमेंट, यू हैव टू पे फुल फीस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 8,000 यू हैव टू पे 18% जीएसटी। क्यों ऐसा? आप बोलोगे अरे मैं तो 8,000, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको एक प्रॉपर एक मिलेगा, जीएसटी का जो प्रॉपर बिल आता है ना, वो बिल चाहिए रहेगा आपको कंपनी में सबमिट करने के लिए, वो रिएम्बर्स के लिए। अब जब वो बिल चाहिए, तो वो जीएसटी हमको भी पे करना पड़ेगा। अब जब हम पे करेंगे तो हम किससे लेंगे, कंपनी से लेंगे, है ना। ये आपके लिए क्यों उसका डिस्काउंट दिया हुआ है, वो जीएसटी आपके लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप पे कर रहे हो, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको वो वैसा बिल भी नहीं चाहिए जीएसटी का। जहां पे भी आपको जीएसटी का बिल चाहिए, आपको जीएसटी का पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? मैंने वो भी क्राइटेरिया बता दिया आपको। अगर आपको कंपनी का बिल है तो कंपनी का बिल चाहिए, अगर आपको जीएसटी बिल चाहिए तो आपको पहले बताना पड़ेगा एडवांस में, और आपको 18% ऑन दैट 8,000, 8,000 प्लस 18% पे करना पड़ेगा। ओके, और ये फीस जो है ये कैसी है, नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने फीस पे कर दी, फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, मेरा ऑफिस का ओवर टाइम चालू हो गया, XYZ रीजन, ये फीस रिफंडेबल नहीं होगी। हाँ, आप इसके बाद जो भी स्केड्यूलिंग के अंदर बैच आएगा, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो, स्टेटिंग कि मेरा ये रीजन की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो आपको वो बैच के अंदर फिर बैठने के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन ये फीस रिफंड नहीं होगी। ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, अब ये फीस पे कैसी करनी है आपको, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो निकाल लो। ये आपको देखो, या तो गूगल पे के थ्रू करना है, या तो अकाउंट डिटेल जो दी है इसके थ्रू करना है, या आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। लेकिन देखो, एक इसके अंदर चीज है, वो सुन लो, सभी लोग फोटो निकाल लो पहले। रेफरल डिस्काउंट आपको मिलेगा 10% पूरी फीस पे करने के बाद, 8,000 पे 10%, विच इज 7,200।
हाँ, तो वही तो बोला मैंने, सिंगल इंस्टॉलमेंट में 10% डिस्काउंट। देखो ये सबके लिए सेम रूल होता है अपना। अच्छा, सबने इसका फोटो ले लिया ना? ओके, देखो इसके अंदर सिर्फ अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा पे कर रहे हो ना, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड से अगर कुछ लोग पे करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो गेटवे चार्जेस होते हैं ना, अगर आपने देखा होगा ना क्रेडिट कार्ड यूज करते समय कहीं कहीं पे गेटवे चार्जेस लगता है, वो पैसा हमारे पास नहीं आता है, वो क्रेडिट कार्ड और वो बैंक के जो थर्ड पार्टी रहते हैं ना, वो लोग चार्ज करते हैं। उसका 3% 4% वेरी करता है बैंक टू बैंक, वो एक्स्ट्रा पैसा आपका जाएगा। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट के पास वो पैसा नहीं आता है, वो जाता है वो बैंक के गेटवे चार्जेस के अंदर। ठीक है, तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे तो वो गेटवे चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने गूगल पे किया तो ये तो सिंपलेस्ट मोड है आजकल के इसमें गूगल पे करना। अच्छा, ये गूगल पे आपको करना है ये नंबर पे, और आपको एनरोलमेंट कैसे करना है? आपने पेमेंट कर दिया तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे और रजा सर को, यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, हमको स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपका एनरोलमेंट कर देंगे हम बैकएंड से। ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको बैकएंड में जो पोर्टल का एक्सेस है वो दिया जाएगा। ओके, तो आपको करना क्या है? पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके, अब ये 10% एप्लीकेबल कब तक है? ये 10% एप्लीकेबल कब तक है? ये अपना क्लास चालू होने के पहले तक एप्लीकेबल है। मैंने 9 जून बताया अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है, 9 जून के पहले, अपना क्लास स्टार्ट होने के पहले अगर आपने एनरोल कर दिया तो आपको 10% एप्लीकेबल होगा। अगर आपने 9 जून के बाद 10 जून को भी पेमेंट किया तो आपको फिर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स? आई एम डन। एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोर्स? अच्छा, यहां से जाने के बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है कि अरे मैंने ये पूछना चाहिए था, सिर्फ क्राउड था तो मैं नहीं पूछ पाया, नहीं पूछ पाई। बहुत बार ऐसा फियर होता है अपने दिमाग में, अरे मैं ये कैसे पूछूं, सिंपल तो नहीं होगा क्वेश्चन, सिली तो नहीं होगा क्वेश्चन। ऐसा सोचना नहीं है। अगर हम ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, ओपनली कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, सिर्फ पूछना मत क्लास छोड़ के दूसरा अपना गवर्नमेंट किसका बनेगा, शाहरुख खान का अगला पिक्चर कौन सा आ रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन मत पूछना। क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप बिंदास पूछ लो, सिली क्वेश्चन नहीं रहता है कोई भी, क्वेश्चन इज क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ये तो बहुत सिंपल रहेगा, मैं पूछूंगा तो कैसा रहेगा, मत पूछना। एक बार नहीं 4 बार पूछना। ठीक है, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। अभी अगर डेमो खत्म होने के बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो ये नोट डाउन कर लो, ये मेरे नंबर, ये मेरा नंबर है और ये रजा सर का नंबर है। तो अगर आपको क्लास से यहाँ से जाने के बाद डेमो खत्म खत्म होने के बाद कुछ भी अगर क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप पूछ लो, मुझे पर्सनली फोन करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, आर वी गुड देन? हम लोग क्लोज कर सकते हैं या कुछ लास्ट मिनट क्वेश्चन है? ऑनलाइन में नहीं सर, किसी का कुछ कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन है? नहीं। ऑल राइट, चलो, No, थैंक sir. यू सो मच फ्रेंड्स फॉर स्पेंडिंग योर गुड टाइम, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और हम लोग मिलेंगे फिर 9 जून को। ठीक 9 है, जून को। ओके, चलो, Thank थैंक you, यू sir. थैंक यू मच। सो मच सर। या, Thank you. बाय। वेलकम, बाय बाय एवरीवन।